आपको पढ़ा रखा है तो वहीं से शुरू कर रहे हैं अभी। तो किडनी का सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो किडनी के विषय में पढ़ेंगे। तो किडनी के विषय में हमको क्या पढ़ना है, तो ये ध्यान रखना है आपको। किडनी एक आपको पहले गोल फिक्स करना पड़ता है। तो किडनी के विषय में हमको सबसे पहले पढ़ना है स्ट्रक्चर, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। इनसाइड किडनी का भी क्या स्ट्रक्चर है और आउटसाइड भी क्या स्ट्रक्चर है, क्लियर हो गया। तो किडनी का हमको सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ना है। स्ट्रक्चर जो पढ़ना है वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों पढ़ना है, यानी इनसाइड एंड आउटसाइड, यानी किडनी के बाहर क्या स्ट्रक्चर उसका है, किससे कवर किया हुआ है, इनसाइड और आउटसाइड दोनों पढ़ना। फिर पढ़ना हमको कि उसका लोकेशन कहाँ है, किस जगह पे किडनी लोकेटेड है, लोकेशन क्या है। फिर हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर के बाद में किडनी का फंक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे फंक्शन। तो लेकिन थोड़ा सा इतना चीज पढ़ने के पहले हम लोग को थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं पहले क्या। तो यदि एक किडनी होगा, ध्यान से देखिएगा, तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको देते हैं पहले। ये जो यदि किडनी होगा तो इस टाइप का स्ट्रक्चर्स होगा, क्लियर हो गया। तो किडनी का जो ये स्ट्रक्चर्स होगा तो देखोगे तो ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर दिखेगा। बीन का मतलब होता है सीन, तो सीन का यदि बीच देखोगे तो उसी टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को यदि तुम देखोगे तो इधर से धंसा हुआ है और इधर से फूला हुआ है, क्लियर हो गया। तो इधर से जो ये धंसा हुआ एरिया है, तो ये फिजिक्स के हिसाब से यदि आप बात करोगे तो ये धंसा हुआ है, तो इधर से यदि हम लोग देख रहे हैं तो ये कनकेव हो गया, तो ये कनकेव फेस हो गया, यानी किडनी का फेस क्लियर कर रहे हैं। तो इस फेस को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव फेस, कॉनकेव फेस। ये फिजिक्स के हिसाब से हुआ कि इस फेस को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव फेस, और इसी को बायोलॉजी में ये जो कॉनकेव फेस है इसी को हम लोग बोलते हैं हाइलम, क्लियर हो गया। ये जो कॉनकेव फेस आपको दिख रहा है यही क्या कहलाएगा, हाइलम कहलाएगा, क्लियर हो गया। ये जो आपका फेस का बात कर रहा था, तो इसके किडनी के पास में दो फेस है, और ये जो किडनी का जो फेस है, ये दो फेस में आप इसका किडनी का जो फेस का बात किया, तो ये फेस एक हो गया आपका कॉनकेव फेस, क्लियर हो गया। तो कॉनकेव का मतलब जिधर धंसा हुआ है, इधर उस साइड से देखिए जिधर से किडनी धंसा हुआ है, तो उसको बोल दिया कॉनकेव फेस, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम, क्लियर हो गया। इसके अपोजिट में जब इधर आइएगा तो ये आपका क्या है कि ये धंसा हुआ नहीं है, ये प्रोजेक्टेड है बाहर की तरफ, क्लियर हो गया। तो इस फेस को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स फेस, इस फेस का नाम हो जाएगा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स फेस। तो ये फेस आपका हो गया कॉन्वेक्स और ये हो गया कॉनकेव। तो आपसे कोई पूछे कि किडनी में कितने फेस होंगे, तो दो फेस होंगे, एक फेस क्या कहलाएगा, कॉनकेव, और एक फेस कहलाएगा कॉन्वेक्स, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। अब आइए, ये जो कॉनकेव फेस है इसको हम लोग हाइलम भी बोलते हैं। इससे कुछ चीजें जो है इनसाइड जाता है, कुछ चीजें क्या होता है, आउटसाइड आता है। याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गन, कुछ एक्सेप्शन नहीं बात कर लीजिएगा, तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन से क्या होता है ना कि भेन आपका बाहर आएगा, ये भेन आपका बाहर आएगा। अब ये आपका स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर किडनी का है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया है, ये स्ट्रक्चर आपका किडनी का है। तो ये जो किडनी है इसके लिए वर्ड लगता है रीनल, रीनल वर्ड जो आता है वो किसके लिए आता है, किडनी के लिए। कोई यदि बोल दिया आपको कि रीनल फेल्योर, तो इट मींस कि किडनी उसका फेल कर गया है, क्लियर हो गया। तो ये जो रीनल है, तो इसका मतलब हो गया कि रीनल वर्ड कहीं भी लगा रहेगा इसका मतलब हो जाएगा किडनी। तो ये जो भेन है ये किडनी से बाहर निकलेगा, क्लियर हो गया, किडनी से क्या होगा, बाहर निकलेगा। और ये जब किडनी से भेन बाहर निकलेगा तो भेन में एक्सेप्शन का फिर बात मत कीजिएगा, एक्सेप्शनल बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये जो भेन होगा इस भेन में हमेशा इम्प्योर ब्लड होगा, कुछ को छोड़ करके, क्लियर हो गया। जैसे आपका यहाँ पे हेपेटिक भेन हो गया, या ये आपका किडनी है तो ये रीनल भेन हो गया, तो ये सब हमेशा प्योर ब्लड या इम्प्योर ब्लड, तो इम्प्योर ब्लड को ही ले जाएगा। तो हाँ, यदि आप इसी को लगा दीजिए किसके लिए, लंग्स के लिए, किसके लिए, लंग्स के लिए, तो वहां पे आप यदि जैसे आप बोलते हैं कि आर्टरी, अब जैसे यहाँ पे बोल दिया आर्टरी, तो ये जो आर्टरी है ये प्योर के लिए ही है कि आर्टरी प्योर ब्लड ही कैरी करेगा। केवल आप
लंग्स वाला आर्टरी और लंग्स वाला वेन को छोड़ दीजिए, यानी पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ दीजिए और पल्मोनरी वेन को छोड़ दीजिए। तो ये जो आप आर्टरी बोले ये प्योर ब्लड ही कैरी करेगा। आपको यदि कोई पूछ दे कि आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करेगा, आप प्योर, लेकिन आप उस आदमी दिखा के उसको बोल दिया कि आर्टरी इम्प्योर ब्लड कैरी करेगा, तो आप सही नहीं, चाहे आप लास्ट एक्सक्यूज दे दीजिए कि हमने पल्मोनरी आर्टरी बोला था, नहीं, आपसे वो पूछा आर्टरी, तो मोस्ट ऑफ को लेके चलते हैं। आर्टरी जब भी कैरी करेगा तो कैसा ब्लड करेगा, तो प्योर ब्लड कैरी करेगा, ये हमेशा क्लियर है, प्योर ब्लड कैरी करेगा। लेकिन यहीं पे आपको पढ़ाया था कि एक्सेप्ट यदि आप बात कर दो, एक्सेप्ट की यदि बात कर दो तो पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगा। अब पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी वर्ड लगता है किसके लिए, तो लंग्स के लिए। पल्मोनरी आर्टरी, मैं बोला आर्टरी उर्टरी का नाम उस ऑर्गन के नाम के बेसिस पे हो जाता है। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी आपका है, ये पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है। आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करता है, तो प्योर, कैसा ब्लड कैरी करता है, तो प्योर ब्लड। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्ट कौन सा आर्टरी कर दिया, तो पल्मोनरी आर्टरी, यहां से प्योर से एक्सेप्ट कर दिया। तो ये कैसा पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करेगा, तो इम्प्योर, यानी पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करता है, तो इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, इम्प्योर ब्लड, क्लियर कर लीजिएगा। तो ये एक्सेप्शन कैसे बच्चे, इसको कोई मतलब, लेकिन यही है कि आर्टरी जिस ऑर्गन में जाएगा उसी ऑर्गन के बेसिस पर उसका नाम होगा। ये हो गया, यहाँ पे आर्टरी का बात कर दिया। और यदि आप वेन का बात करते हो, ध्यान से देखना, यदि आप वेन का बात करते हो तो ये इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, तो इम्प्योर ब्लड कैरी करता है वेन। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन हो जाएगा, वेन का एक्सेप्शन जो कि इम्प्योर ब्लड कैरी नहीं करेगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, वेन का एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर लगा दीजिए पल्मोनरी, यहाँ पे हो गया पल्मोनरी, चलिए पल्मोनरी, ये हो गया पल्मोनरी वेन। ये जो पल्मोनरी वेन होगा ये इम्प्योर ब्लड कैरी नहीं करेगा, तो कैसा ब्लड कैरी करेगा, तो प्योर ब्लड कैरी करेगा। कोई डाउट? अभी आपको यहां से बोल दिया कि आर्टरी जो होगा प्योर ब्लड कैरी करेगा, एक्सेप्ट कौन सा, तो पल्मोनरी आर्टरी, तो वो कैसा ब्लड कैरी करेगा, इम्प्योर ब्लड कैरी करेगा। वेन को बोला कि कैसा ब्लड कैरी करेगा, तो इम्प्योर ब्लड कैरी करेगा। इसका एक्सेप्शन क्या होगा, तो पल्मोनरी वेन क्या कैरी नहीं करेगा, तो इम्प्योर ब्लड कैरी नहीं करेगा, तो क्या कैरी करेगा, तो प्योर ब्लड कैरी करेगा। कोई डाउट नहीं? हम चूंकि पढ़ रहे हैं किडनी, तो फोकस हम किडनी पे करेंगे, क्लियर करिएगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे किडनी के वेन का बात करते हैं। और ये जब भी वेन होगा ना, ये वेन का यदि तुम बात करोगे तो ऑर्गन से बाहर निकलेगा, किसी भी ऑर्गन से वेन क्या होगा, बाहर निकलेगा। फिर उसमें कुछ एक्सेप्शन होता है, उसको मत पकड़ लीजिएगा, कॉमन पकड़ना है आपको। तो मैं बोला वेन ऑर्गन से बाहर निकलेगा और आर्टरी ऑर्गन के अंदर जाएगा, क्लियर हो गया। अब हार्ट वुड का केस नहीं पकड़ने लगेगा, तो इसका मतलब हो गया कि किडनी से वेन क्या होगा, बाहर निकलेगा। और कैसा ब्लड लेके बाहर निकलेगा, तो इम्प्योर ब्लड लेकर के बाहर निकलेगा, एकदम क्लियर कीजिए। और आपके बॉडी में जितने भी वेन होंगे, किसी भी ऑर्गन का यदि वेन होगा, सारे वेन के रिस्पेक्ट में इस वेन में, यानी ये जो किडनी का वेन है, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल सबसे कम होगा। क्लियर हो गया? तो मैं बोला यदि आपने यहाँ पे किडनी बोला और किडनी के लिए वर्ड लगाया रीनल, तो इस वेन का क्या नाम हो जाएगा, रीनल वेन। और रीनल वेन ये कहलाएगा रीनल वेन। और रीनल वेन कैसा ब्लड कैरी करेगा, इम्प्योर ब्लड कैरी करेगा। ये इम्प्योर वर्ड आया है ऑक्सीजन और CO2 के लिए, लेकिन ये जो रीनल वेन होगा, इस रीनल वेन में सबसे कम नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल होगा। नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल का जो अमाउंट होगा, वेस्ट मटेरियल का जो अमाउंट होगा वो बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। बॉडी में आपके कहीं भी वेन होंगे, किसी भी ऑर्गन का वेन होगा, उस सारे ऑर्गन के वेन के रिस्पेक्ट में सबसे कम यदि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल किसी के पास होगा, तो वो किस वेन के पास होगा, तो रीनल वेन के पास में होगा। क्यों होगा, तो सुनिए, किडनी का काम है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देना। तो यदि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा, तो उसके बाद जो ब्लड यहां से जाएगा बाहर की तरफ, यानी किडनी से बाहर जो ब्लड जाएगा, तो वेन के थ्रू बाहर जाएगा और उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल का अमाउंट कम। कोई डाउट नहीं है? तो इसका मतलब ये हो गया, एकदम क्लियर करिए कॉन्सेप्ट को, मैं एकदम क्लियर कर रहा हूं। सबसे पहले आपने किडनी का फेस देखा, ये जो फेस आपका है, तो ये दो फेस आपको दिख रहा है, एक साइड से धसा हुआ लग रहा है, एक साइड से उभरा हुआ लग रहा है।
एक साइड से ऐसे है, इधर उभरा हुआ फेस लग रहा है और इधर धसा हुआ फेस लग रहा है। तो ये जो धसा हुआ फेस है इसको कॉन्केव फेस बोलते हैं, राइट। और इसको क्या बोला जाता है, हाइलम बोला जाता है। दूसरे साइड जो उभरा हुआ फेस है, प्रोजेक्टेड फेस है, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। मैं बोला कि ये जो हाइलम होता है तो इससे कुछ चीजें बाहर निकलती है और कुछ चीजें इसके अंदर चली जाती है। तो मैं पहला पकड़ा वेन, ब्लड वेसल ही पकड़ा। तो ये जो वेन है ये किसका वेन है, तो किडनी का वेन है। तो किडनी के लिए वर्ड क्या लगता है, रीनल। तो इसलिए इस वेन का क्या नाम होगा, रीनल वेन। और कैसा ब्लड कैरी करेगा, इम्प्योर ब्लड। लेकिन इस वेन में सबसे कम नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल होगा क्योंकि ये बाहर निकाल देगा। किडनी का काम है नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल। तो ब्लड से यदि नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को यदि बाहर निकाल देगा तो जो ब्लड बचेगा उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल कम होगा। अब सुनिए, यदि ये वेन किडनी से ब्लड को बाहर निकाल रहा है तो कोई और होगा ब्लड वेसल जो कि किडनी के अंदर ब्लड को ले जा रहा होगा। क्योंकि कोई चीज यदि निकल रहा है बराबर लगातार, यदि कोई चीज निकल रहा है यानी लगातार उसके अंदर कुछ जा ही रहा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो आपका आर्टरी होगा, ये आर्टरी प्योर ब्लड को, ये आर्टरी हो गया, ये जो आर्टरी होगा ये आर्टरी प्योर ब्लड को क्या करेगा कि किडनी के अंदर इंटर करवा देगा। कोई डाउट नहीं। और इस आर्टरी में नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल भी प्रेजेंट होगा, वेन में नहीं होगा। बात क्लियर कर लेना, आर्टरी में नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल होगा। आर्टरी जो होगा वो हार्ट के पास से आएगा, अभी हम आपको दिखाएंगे। तो वो जो हार्ट के पास से आएगा तो उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होगा। और वो ब्लड, वो आर्टरी ब्लड को लेकर के किडनी के पास आया और इस ब्लड में, ये जो आर्टरी का ब्लड है, इसको थोड़ा सा, ये जो आर्टरी का ब्लड है, इस आर्टरी के ब्लड में इम्प्यूरिटीज के रूप में, वेस्ट मटेरियल के रूप में नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है। इसके पास में नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल। और केवल ये नहीं कि इसके पास केवल आर्टरी के ब्लड के पास केवल वेस्ट मटेरियल ही है, इसके पास ऑक्सीजन भी होगा, न्यूट्रिएंट भी होगा और भी बहुत सारी चीजें होंगे, ईटीसी कर दिया यहाँ पे। तो इसका मतलब ये जो आर्टरी आया ब्लड लेकर के, आर्टरी जो ब्लड लेके किडनी के अंदर आया, उस ब्लड में नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है। क्योंकि अभी हमको किडनी पर आना है तो इसलिए नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल पर फोकस किया। इसका मतलब उसके पास में नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है, उस ब्लड में ऑक्सीजन होगा, उस ब्लड में न्यूट्रिएंट होगा, उस ब्लड में CO2 भी होगा। लेकिन ऑक्सीजन क्या होगा, ज्यादा होगा। उसी आर्टरी के ब्लड में ऑक्सीजन क्या होगा, ज्यादा होगा, और CO2 क्या होगा, कम होगा, लेकिन CO2 भी होगा। तो इतने सारे चीज को लेकर के आर्टेरियल ब्लड किडनी के पास पहुंचा। किडनी के लिए वर्ड क्या लगाते हो, रीनल। तो इसलिए इस आर्टरी का नाम क्या हो जाएगा, रीनल आर्टरी। क्लियर हो गया। अब ये जो रीनल आर्टरी है, इसको आप रीनल आर्टरी डायरेक्ट बोल सकते हो क्योंकि किडनी है, तो इसलिए रीनल आर्टरी। ये जो रीनल आर्टरी है ये किडनी के अंदर ब्लड को लेके गया, उस ब्लड में नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है। क्योंकि हम किडनी पर है इसलिए फोकस बार बार इस पे कर रहे हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल पे। O2, CO2 और न्यूट्रिएंट से भी हमको कोई लेना देना खास नहीं है। तो हम बोले ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है इस रीनल आर्टरी के ब्लड के पास में है। तो अब यहां से क्या होगा कि ये जो ब्लड है यहां पे ये ब्रांचिंग करके टूटेगा और इस जगह से फिर ये रिटर्न बैक इस फॉर्मेट पे होगा। लेकिन इस बीच में क्या होगा कि जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है, ये क्या हो गया, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल जो है ये आउट हो गया। क्लियर हो गया। तो यानी इधर से जो रीनल आर्टरी जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को लेके आया था, तो वहां से नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल क्या हो गया, आउट हो गया। ये नहीं कि पूरा आउट हो गया, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां से जितना नाइट्रोजिनस, मान लो कि 10 मॉलिक्यूल नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल लेके आया था तो 10 का 10 बाहर चला गया, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं। लेकिन 10 में से 8 क्या हो गया, बाहर चला गया। क्लियर हो गया। और ये आउट करने का जो काम है ये आपका किडनी ही करेगा, यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही करेगा। मेनली एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन से हमको कोई लेना देना नहीं है, जो कि मैं पढ़ा रखा था, लंग्स, लीवर भी था, स्किन भी था, तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन अदर बॉडी के जितने भी ऑर्गन है उस ऑर्गन में किडनी ही एक मेजर ऑर्गन है जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, बाहर करता है।
क्लियर हो गया। तो यहां से जो आर्टरी नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को लेकर के आया किडनी के अंदर, तो ये किडनी में क्या हो गया कि नाइट्रोजिनस किडनी क्या किया, उस ब्लड से नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया और उस ब्लड को फिर वेन के थ्रू किडनी से बाहर कर दिया, किडनी से बाहर। तो ये बोल सकते हो, थोड़ा सा ध्यान रखना कि नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल के मामले में ये जो रीनल वेन है ये थोड़ा प्योर हो गया, ऑक्सीजन और CO2 के मामले में नहीं। किसके मामले में? नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल के मामले में। नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल के मामले में ये जो रीनल आर्टरी जो था उसका जो ब्लड था वो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल के मामले में इम्प्योर था, क्योंकि उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल ज्यादा था। लेकिन जैसे वो किडनी से पास किया और नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल बाहर निकला और वेन के थ्रू ब्लड जब बाहर निकला, तो इस वेन में जो ब्लड है वो ब्लड नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल के मामले में प्योर हो गया, क्योंकि उस वेन में जो ब्लड है उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल कम है। ऑक्सीजन और CO2 की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं लंग्स नहीं पढ़ा रहा हूं। और ऐसे यदि तुम देखोगे तो रीनल आर्टरी है, तो आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा किया था और CO2 को कम किया था। तो यदि अब ये आर्टरी का ब्लड यदि किडनी के अंदर गया तो किडनी क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा और CO2 को छोड़ देगा। तो CO2 क्या होगा कि वेन के थ्रू CO2 जो होगा वो वेन के थ्रू क्या करेगा, पास करेगा। तो यहाँ वेन में क्या होगा, CO2 ज्यादा हो जाएगा और O2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो ज्यादा और कम हो गया, तो ये गैस के मामले में प्योर और इम्प्योर हो गया। तो आर्टरी यदि गैस के मामले में देखे, कौन सा आर्टरी, कोई भी आर्टरी, रीनल आर्टरी या कोई भी आर्टरी यदि गैस के मामले में देखोगे तो उसमें O2 ज्यादा होगा और CO2 क्या होगा, कम। तो इसलिए करके बोलते हैं कि आर्टरी में प्योर ब्लड कैरी करता है। कौन सा ब्लड कैरी करता है, तो प्योर ब्लड कैरी करता है। और ये प्योर ब्लड क्यों बोलते हैं, तो O2 ज्यादा होता है और CO2 क्या होता है, कम। लेकिन ये गैस के मामले में बोल रहे हैं और आप बोलते हैं इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, तो इसका मतलब हो गया कि O2 कम होगा उस ब्लड में और CO2 क्या होगा, ज्यादा। तो लेकिन यहाँ पे चूंकि हम किडनी पढ़ रहे हैं इसलिए करके हमको गैसियस सेक्शन से कोई मतलब नहीं, हमको नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल से लेना देना है। तो इसलिए क्या मैं बार बार एक ही चीज को फोकस कर रहा हूँ कि रीनल आर्टरी जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल कैरी कर रहा है और वो लेकर के किडनी के अंदर गया, तो उसमें से नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल का क्या होगा, तो इलिमिनेशन हो जाएगा, वहां से रिमूवल हो जाएगा, वो रिमूव करेगा। और रिमूव करने के बाद नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल बहुत कम बचेगा जो कि वेन के थ्रू किडनी से बाहर है। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल के मामले में यदि कोई पूछे तो रीनल आर्टरी जो हो जाएगा वो इम्प्योर हो जाएगा, क्योंकि उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल ज्यादा होगा। और रीनल वेन जो होगा, रीनल वेन जो होगा ये आपका प्योर हो जाएगा। जो रीनल वेन, इसको आप रीनल वेन बोले, तो ये प्योर हो जाएगा। किस मामले में, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल के मामले में। नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल, यहाँ पे नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल जो होगा, ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल होगा इसका अमाउंट कम होगा। और ये जो आपका रीनल आर्टरी का ब्लड है इसमें जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल होगा इसका अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। क्लियर हो गया। तो अब क्या हो गया कि नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल के मामले में रीनल आर्टरी जो हो जाएगा वो इम्प्योर हो जाएगा। और जो रीनल वेन होगा, यहाँ पे ही डायरेक्ट लिख देते हैं रीनल, तो ये जो रीनल वेन होगा ये रीनल वेन प्योर होगा। किस मामले में, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल के मामले में, लेकिन गैस के मामले में नहीं। यदि गैस के मामले में बोलो तो रीनल आर्टरी में क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है और CO2 क्या है, कम है। तो इसलिए कि ये प्योर ब्लड को ले जा रहा है अंदर और इससे जो वेन बाहर निकल रहा है, तो ये आपका इस वेन में क्या होगा, इम्प्योर ब्लड होगा। और इम्प्योर ब्लड यदि होगा तो उसमें क्या होगा कि O2 क्या होगा, कम, और CO2 क्या होगा, ज्यादा। क्लियर हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख रखा हूं कि इम्प्योर ब्लड में O2 क्या होगा, कम, और CO2 क्या होगा, ज्यादा। तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो यदि आपसे सीधा सीधी आप सिंपल हम कर रहे हैं क्वेश्चन को, अब ज्यादा कुछ हम नहीं यहाँ पे बोलेंगे, आप हमको केवल इतना बता दीजिए कि यदि आपसे पूछे कि सबसे कम, यदि कहीं का भी वेन होगा उसमें सबसे कम नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल कहाँ होगा, तो रीनल वेन में होगा। रीजन ये होगा कि किडनी के पास भी, अदर ऑर्गन के पास भी गया है। यहां पर हम आपको दिखाते हैं, ये एक ऑर्गन है जिसको आप मान लीजिए कि लीवर ही मान लेते हैं हम। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लीवर मान लिया, तो लीवर के पास भी आर्टरी गया है, लीवर के पास भी आर्टरी गया है। क्लियर हो गया। तो लीवर के पास आर्टरी गया होगा तो उसके भी ब्लड में, आर्टरी जो गया है उसके भी ब्लड में नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल होगा।
नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल होगा ही होगा, नहीं होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। क्लियर हो गया? तो लीवर के ब्लड में, लीवर में जो आर्टरी गया है, ये आर्टरी के ब्लड में नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल यहाँ गया, कोई डाउट नहीं। और चूंकि आर्टरी जो होता है किसी भी ऑर्गन में इंटर करता है, हार्ट को छोड़ दीजिएगा, तो ये आर्टरी इसके अंदर इंटर किया, तो लीवर के लिए वर्ड लगता है हेपेटिक, तो इसलिए कि इसको कौन सा आर्टरी बोलेंगे? हेपेटिक आर्टरी। तो हेपेटिक आर्टरी था तो उसके ब्लड में भी नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल था, और रीनल आर्टरी भी था तो उसके ब्लड में भी नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल था। हम यहाँ पे केवल फोकस कर रहे हैं अब नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल, हमको O2 CO2 से कोई मतलब नहीं। तो ये जो रीनल आर्टरी है इसके ब्लड में नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल। अब नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल यहां भी है और नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल लीवर के पास भी आया आर्टरी से। क्लियर हो गया? तो दोनों जगह से आ रहा है। तो रीनल आर्टरी भी नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल को लेके आ रहा है और हेपेटिक आर्टरी भी नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल को लेकर के यहाँ पे आ रहा है। क्लियर करिएगा। अब क्या होगा? लीवर जो है ये नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल को मेनली बाहर नहीं निकाल पाता है, मेनली थोड़ा बहुत निकाल ले तो उसको निकालना नहीं बोलते, तो इसलिए करके इसका काम नहीं है, लीवर का काम नहीं है कि वो नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाले। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है। और देखिएगा, तो एक तो पहले यहां से नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल हम NW कर दिए, N से पकड़ लीजिएगा नाइट्रोजीनस और W से वेस्ट, M से मटेरियल। क्लियर हो गया? अब क्या किया कि लीवर जो है ये नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल को बाहर नहीं निकाला, तो ये बाहर नहीं जा पाएगा, ये बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं आया। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि ये जो किडनी था, ये रीनल आर्टरी से जो नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल आया था, उस नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल को क्या कर दिया? बाहर निकाला। कोई डाउट नहीं। और दूसरी बात, ये जो लीवर है, ये लीवर जो है, ये लीवर यूरिया का भी फॉर्मेशन करता है। मैं पहले वाले क्लास में आपको बता रखा था कि यूरिया साइकिल चलता है लीवर में ही। क्लियर हो गया? तो एक तो बात ये हो गई कि यूरिया का भी फॉर्मेशन हो गया। क्लियर हो गया? और किसी भी ऑर्गन को, किसी चीज को बाहर निकालना है तो वो वेन के थ्रू बाहर निकालेगा। क्लियर हो गया? किसी भी ऑर्गन को यदि कोई अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट या कोई वेस्ट मटेरियल को यदि उस ऑर्गन से बाहर निकालना है तो बाहर ले जाने वाला क्या है? वेन। उस ऑर्गन से। हार्ट का बात मत करिएगा, हार्ट को थोड़ा छोड़ के साइड कर दीजिए, अब बाकी किसी भी ऑर्गन के लिए आप बात करिए। तो कोई भी ऑर्गन यदि कोई चीज प्रोडक्ट बनाया है या उसका कोई वेस्ट मटेरियल है, उसको यदि वो चाहता है कि हम अपने ऑर्गन से बाहर निकाल दे तो वो यूज करेगा वेन। क्या यूज करेगा? और यदि वो चाहेगा कि कोई चीज हम ले अंदर तो वो क्या यूज करेगा? आर्टरी। क्लियर हो गया? तो आर्टरी को बोला जा सकता है कि ये इनपुट है, आर्टरी से इनपुट होता है और ये दिख रहा होगा। और ये जो वेन है इससे बोल सकते हैं कि ये आउटपुट होता है यहां से। तो आर्टरी किसी भी ऑर्गन का क्या है? इनपुट है, और वेन किसी भी ऑर्गन का क्या? आउटपुट। तो यदि किसी भी ऑर्गन को कुछ निकालना है तो यानी निकालना का मतलब क्या? आउटपुट करना है। तो आउटपुट करना है तो क्या यूज करेगा? वेन यूज करेगा। और ये वेन चूंकि लीवर का क्या कहलाएगा? हेपेटिक वेन। अब क्या किया? लीवर नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल यूरिया बना दिया। अब ये यूरिया को भी क्या करेगा? इस यूरिया को भी इस वेन में डाल देगा। कोई डाउट है? और अगर किसी भी ऑर्गन में आपका यूरिया नहीं बना है, क्योंकि यूरिया साइकिल चलता है लीवर में, बाकी कहीं किसी ऑर्गन में, हमारे अभी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है तो उस ऑर्गन में यूरिया साइकिल नहीं चलता है, तो यूरिया साइकिल केवल कहां चलता है? लीवर में। अब क्या किया? ये जो लीवर का, एक तो ये नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला भी नहीं, और साथ में क्या किया? नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल यूरिया का जो फॉर्मेशन किया था उसको भी डाल दिया वेन के अंदर। तो ये जो वेन बॉडी में होगा इसके पास सबसे ज्यादा नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल होगा, सबसे ज्यादा। और कहीं के वेन में इतना ज्यादा वेस्ट मटेरियल मिल ही नहीं सकता। नहीं समझ में आया? क्यों? ये इसलिए इस वेन में, ये जो हेपेटिक वेन होगा, इसको हेपेटिक वेन बोलेंगे, इस हेपेटिक वेन में बॉडी के जितने भी वेन होंगे सबसे ज्यादा नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल होगा। रीजन ये है कि एक तो ये वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल को मेनली बाहर निकाला नहीं, और दूसरा यहाँ पे क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ द यूरिया हो गया। तो ये जो यूरिया का फॉर्मेशन हुआ, स्पेशली मैं यूरिया के लिए बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूं? यूरिया के लिए। नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल में यूरिया का बात कर। तो ये जो यूरिया होगा
मेनली सबसे ज्यादा किस वेन में होगा? तो हेपेटिक वेन में होगा। ये वेन है और क्योंकि लीवर के लिए वर्ड क्या आता है? हेपेटिक, तो इसलिए करके हेपेटिक वेन बोल दिया, हेपेटिक वेन। तो आपको यदि कोई पूछे कि हेपेटिक वेन में जो यूरिया का अमाउंट होगा, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल में यूरिया बोल दिया, ये यूरिया का अमाउंट क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। और सबसे कम कहां होगा? तो रीनल वेन में। क्लियर? क्यों रीनल वेन में होगा? तो जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल आया होगा किडनी में, वो किडनी क्या क्या होगा? नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया होगा। बाकी कोई ऑर्गन तो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को मेनली बाहर निकालता ही नहीं। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को यदि वो बाहर निकाल दिया होगा, तो तब जाकर के यदि उसको रिटर्न करना है, तो ये जो ब्लड बाहर निकलेगा वेन के थ्रू, इस वेन में नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल का अमाउंट बहुत कम हो जाए। नहीं समझ में आया? क्लियर? समझ में आ गया? तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि नाइट्रोजिनस, यदि आपसे कोई एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल का सबसे कम अमाउंट कहां मिलेगा, तो कहां पे मिलेगा? रीनल वेन में मिलेगा। रीजन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्यों मिलेगा? क्योंकि ये क्या करेगा कि किडनी नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देगा और उसके बाद जो ब्लड को वो बाहर निकालेगा, उस ब्लड में नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल का अमाउंट सबसे कम। क्लियर हो गया? और सबसे ज्यादा नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल कहां मिलेगा? तो हेपेटिक वेन में मिलेगा। रीजन क्या है? तो हेपेटिक वेन जो है, वो हेपेटिक वेन के पास नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये जो लीवर है, इसमें जो आर्टरी आया था ब्लड लेकर के, उस आर्टरी के पास में पहले से ही नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल था। क्या था? नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल था। इसको शॉर्ट में हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है एन, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को शॉर्ट में लिख दिया NW और M, यानी नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल, इसी को यूज करेंगे आप। तो इसके पास में, आर्टरी के पास में पहले से ही नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल था और इस आर्टरी के पास भी नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल था। लेकिन दोनों में अंतर क्या हो गया? ये जो आर्टरी से नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल किडनी में आया, वो क्या किया? उस नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को किडनी बाहर कर दिया, इसलिए इसके वेन में नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल कम हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट नहीं? और यहाँ पे जब लीवर की बात किया, तो लीवर में भी जो आर्टरी आया, उसके ब्लड में भी नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल था, लेकिन ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल लीवर के अंदर आया, तो ये लीवर नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को बाहर भी नहीं निकाला, प्लस ये लीवर जो ये प्रोडक्शन करता है किसका? यूरिया का, और वो यूरिया भी फॉर्म करके नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल के रूप में वो किसमें डाल दिया? तो वेन में डाल दिया। और ये वेन क्या हुआ कि लीवर से बाहर आ गया। क्लियर हो गया? और ये जो वेन बाहर आ गया, ये बाहर आया, तो ये कौन सा वेन कहलाएगा? हेपेटिक वेन कहलाएगा। और ये जो हेपेटिक वेन है, इसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल का अमाउंट पूरे बॉडी में जितने भी वेन होंगे उसमें सबसे ज्यादा होगा। और यहाँ पे नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल के रूप में मेनली हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं? यूरिया। एंड डाउट्स? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये हम आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए, तो अब आइए यहाँ पे आप बात किए कि आर्टरी जो है, रीनल आर्टरी क्या होगा? हाइलम के थ्रू, रीनल आर्टरी जो होगा वो हाइलम के थ्रू इंटर कर गया और रीनल वेन क्या हो गया कि बाहर निकल गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए अब यहाँ कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। अब जो भी चीजें आप यहाँ से थोड़ा सा हम हटाते हैं इसको। अब इस जगह पे क्या हो गया? इस जगह पे क्या हो गया कि अभी आपका ये था हाइलम, तो हाइलम से क्या हुआ कि रीनल वेन, ये रीनल वेन बाहर आ गया। रीनल आर्टरी कहां चला गया? अंदर चला गया। नर्व भी अंदर और बाहर दोनों होता है, तो नर्व क्या हो गया? नर्व भी अंदर चला गया और सिग्नल बाहर भी आ सकता है नर्व से, तो नर्व का भी बात कर दिए। तो ये नर्व जो कहलाएगा, ये नर्व कौन सा नर्व कहलाएगा? तो रीनल नर्व कहलाएगा। क्यों रीनल वर्ड लगा रहे हो? तो रीनल वर्ड किसके लिए लगता है? किडनी के लिए। तो रीनल आर्टरी भी हाइलम के थ्रू इंटर कर गया। और नर्व क्या होगा कि दोनों साइड होगा, क्योंकि कुछ नर्व जो होंगे वो सिग्नल को किडनी तक लेके आएगा और कुछ नर्व जो होगा वो किडनी से सिग्नल को ब्रेन तक लेके जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके। तो इसलिए इसका डायरेक्शन दोनों साइड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रीनल आर्टरी जो होगा वो इनसाइड जाएगा, क्योंकि प्योर ब्लड को वो लेकर के जाता है। प्योर ब्लड इस मामले में ऑक्सीजन और CO2 के मामले में, लेकिन वेस्ट मटेरियल के मामले में यदि बोलोगे तो प्योर नहीं हुआ, क्या हो गया? इम्प्योर हो गया। किस मामले में? वेस्ट मटेरियल, हार्मफुल सब्सटेंस के मामले में, ऑक्सीजन और CO2 के मामले में नहीं। तो ये रीनल आर्टरी इधर इंटर कर गया, नर्व इंटर कर गया, रीनल वेन बाहर आ गया। कैसा ब्लड लेके बाहर आएगा? तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। यदि आपको बोले कैसा ब्लड वेन है तो इम्प्योर ब्लड होगा, लेकिन ये इम्प्योर जब हम लोग बोलते थे गैस के मामले में बोलते,
क्लियर हो गया। लेकिन यदि तुम इम्प्यूरिटीज, यदि वो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल, क्वेश्चन में लिख दे कि नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल के मामले में आर्टरी और वेन में कौन प्योर है, तो वेन प्योर है, क्योंकि उसने नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल रिमूव किया हुआ है। उसमें जो ब्लड आया है उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल का अमाउंट क्या है, कम। तो नाइट्रो, दो क्वेश्चन जा सकते हैं आपके पास में, यहाँ पे क्लियर करिएगा, डाउट लेके मत चलिएगा, डाउट लेके चलने का कोई मतलब नहीं है, पूरा क्लियर कर रहे हैं। बेसिक दिक्कत होगी तो फिर डाउट डिस्कशन में भी आपको क्लियर किया जाएगा। मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यदि आप इस जगह पे बोल रहे हो कि ये जो रीनल वेन है और ये रीनल आर्टरी और ये नर्व है, तो ये जो रीनल वेन है ये आपका ब्लड को लेकर के बाहर आ रहा है। तो ये जो ब्लड को लेकर बाहर आ रहा है, ये रीनल वेन जो है, यहाँ पे ध्यान से हम आपको कुछ क्लियर करते हैं। रीनल वेन जो है ये ब्लड को लेकर के बाहर आ रहा है। ब्लड यहाँ पे रीनल वेन, रीनल वेन का जो ब्लड है, क्लियर कीजिए, तो शॉर्ट नोट कर रहे हैं आपका, रीनल वेन का जो ब्लड है, ये आउट हो रहा है। दो जगह से हम आउट को आपको दिखा रहे हैं। तो रीनल वेन का जो ब्लड है ये आउट हो रहा है। अब इस आउट को हम लोग बोल सकते हैं, रीनल वेन से जो ब्लड आउट हो रहा है इसको बोल सकते हैं कि ये इम्प्योर ब्लड आउट हो रहा है। कैसा ब्लड आउट हो रहा है, इम्प्योर। लेकिन ये इम्प्योर ब्लड जब तुम बोलोगे कि आउट हो रहा है तो किस मामले में, तो इस मामले में क्योंकि CO2 ज्यादा होगा उसमें और O2 क्या होगा, कम। जो बोला उसको लिख दिया यहाँ पे। फिर बोला कि रीनल वेन का जो ब्लड आउट हो रहा है इसको तुम प्योर भी बोल सकते हो, लेकिन प्योर किस मामले में, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल कम होगा। नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल, यानी शॉर्ट में जो लिखा था, क्या लिखा था, नाइट्रोजिनस एंड वेस्ट W और मटेरियल M, ये क्या होगा, इसमें कम होगा। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि रीनल वेन के ब्लड जो आउट हो रहे हैं उसको यदि आप इम्प्योर बोल रहे हो, तो इम्प्योर किस मामले में बोल रहे हो, गैस के मामले में, क्योंकि उसमें CO2 क्या होगा, ज्यादा होगा और O2 क्या होगा, कम होगा। लेकिन यदि आप उसी ब्लड को, यदि आप आउट हो रहा है और प्योर आप बोल रहे हो, तो किस मामले में बोल रहे हो, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल के मामले में बोल रहे हो। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। और इसी को आप उल्टा कर दीजिएगा, यदि वेन है तो इसको आर्टरी कर दीजिए, तो यहाँ पे यदि आप आर्टरी कर दीजिएगा तो ये ब्लड, ये यहाँ पे आप कर दीजिए। अब इसको यदि हम लोग करेंगे तो इसको आर्टरी कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, वेन के जगह पे हमने वेन मिटा दिया, यहाँ पे कर दिया आर्टरी, ब्लड से लिख रहा हूं, तो आर्टरियल ब्लड हो गया। अब आर्टरियल ब्लड आउट नहीं होगा, उल्टा कर देना है ना, क्या कर देना, उल्टा। तो आउट था वेन का ब्लड, तो इसको क्या करें, इन, तो यहाँ पे आउट की जगह पे इन कर दिए, इस जगह पे इन कर दिए। और इसको भी उलटना है, इम्प्योर है तो इसको क्या करना है, प्योर, तो इसको यहाँ पे प्योर कर दिया। और इसको क्या कर देना है, इम्प्योर, तो ये इम्प्योर हो गया। फिर इसको भी उलटना है, इस सिंबल को भी उलटना है, ये सिंबल उल्टेगा तो CO2 ज्यादा था तो CO2 को क्या कर दिया, कम, और O2 को क्या कर दिया, ज्यादा, और ये कम है तो यहाँ पे क्या कर दिया, ज्यादा। कोई डाउट किसी को? तो यदि तुम रीनल आर्टरी के विषय में बोलोगे तो रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड क्या करेगा, इन करेगा। कितने में, क्लियर हो गया। तो रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड इन करेगा, वो ब्लड इन जो किया उसको प्योर बोल सकते हो, लेकिन किस मामले में, तो गैस के मामले में, तो उसमें CO2 क्या होगा, कम होगा, और O2 क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, उसी ब्लड को इम्प्योर भी बोल सकते हो, किस मामले में, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल के मामले में, उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। अब उम्मीद करते हैं कि क्लियर आपका हो गया होगा। अब आइए यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये आपका हो गया रीनल वेन और रीनल आर्टरी। तो रीनल वेन जो होगा वो ब्लड को लेकर के क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अब आइए, इस किडनी में जो वेस्ट मटेरियल बनेगा वो वेस्ट मटेरियल यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा। तो यूरिन के थ्रू जो यहां से यूरिन को हमको बाहर निकालना है तो उस ट्यूब का नाम है यूरेटर। क्या नाम हो गया, यूरेटर। तो अब यहाँ पे देखिए, रीनल आर्टरी इंटर कर गया, नर्व क्या कर गया आपका, इंटर कर गया, रीनल वेन क्या हो गया, बाहर आ गया, और यूरेटर भी क्या हो गया, बाहर आ गया। ये सारे चीज कहां से अंदर बाहर कर रहे हैं, हाइलम से। और हाइलम को कॉनकेव फेस बोलेंगे या कॉन्वेक्स फेस बोलेंगे, तो कॉनकेव फेस बोलेंगे, कोई डाउट नहीं है। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, ये जो हाइलम आपका है ये आपका कॉनकेव फेस है, और ये जो आपका ये जो कॉनकेव फेस है, इसी हाइलम के कॉनकेव फेस से कुछ चीजें अंदर जा रही है, कुछ चीजें बाहर आ रहा है। तो जो अंदर जा रहा है वो चीजों को अंदर लेके जा रहा होगा। ऐसे रीनल आर्टरी क्या हो रहा है, इनसाइड किडनी जा रहा है। नर्व अंदर जाने वाला भी होता है और बाहर जाने वाला भी होता है। तो नर्व तो क्या नर्व है, इसको रीनल नर्व बोलेंगे। आइए, अब रीनल वेन,
ये बाहर के तरफ ही प्रोजेक्टेड होगा, क्योंकि यहाँ से ब्लड को वेन जो होगा किडनी से बाहर निकालेगा, क्लियर, रीनल वेन। उसका हो गया ये यूरेटर, यूरेटर किसको बाहर निकालेगा, यूरिन को बाहर निकालेगा, तो यूरेटर भी आउट हो गया। आइए लिम्फ वेसल, तो लिम्फ वेसल भी क्या होगा, लिम्फ वेसल भी आउट होगा, हो गया। यहाँ पे लिम्फ वेसल भी बोल दिए, ये हो गया लिम्फ वेसल। तो इसका मतलब हो गया कि हाइलम से क्या क्या चीज पास किया बोल रहा हूं, क्या क्या चीज पास किया, तो रीनल आर्टरी पास किया, रीनल नर्व पास किया, उसके बाद रीनल वेन पास किया, यूरेटर पास किया और लिम्फ वेसल पास किया। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये जो आपका रीनल वेन है, इसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल बॉडी के अदर वेन के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा या कम होगा, बहुत कम होगा, ज्यादा होगा ही नहीं, कम इसलिए क्योंकि ये बाहर निकल गया था। तो इसलिए करके इसमें रीनल वेन में क्या होगा, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल बॉडी के अदर वेन के रिस्पेक्ट में बहुत कम होगा। क्लियर हो गया, ये आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये आपका ये जो कवरिंग देख रहे हो ना, ये जो कवरिंग आपको दिख रहा है किडनी का, ये कवरिंग फाइबरस कवरिंग, और फाइबरस कहीं भी बनाया जाता है उसके मजबूती के लिए। तो ये जो आप कवरिंग देख रहे हो, तो किडनी के लिए जो वर्ड लगाते हो वो क्या लगाते हो, रीनल। ये जो कवर है, ये जो फाइबरस कवरिंग है, ये एक तरह से कैप्सूल बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है, कैप्सूल। तो इसको हम लोग बोलते हैं रीनल कैप्सूल, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल कैप्सूल। और ये जो रीनल कैप्सूल है, ये बना हुआ किसका है, तो फाइबर का बना हुआ। क्लियर हो गया, यानी ये फाइबरस है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो अभी थोड़ा सा मोटा मोटी ओवरव्यू केवल किया, यानी किडनी का फेस बता दिया, ये कॉनकेव फेस है और ये कॉन्वेक्स फेस है। ये जो कॉनकेव फेस था इसी को क्या बोलते थे, हाइलम। इससे आर्टरी इंटर किया, नर्व इंटर किया, रीनल वेन बाहर आ गया, यूरेटर बाहर आ गया और लिम्फ वेसल भी क्या हो गया, बाहर आ गया। और ये जो आपका इसका किडनी का जो बाउंड्री लाइंस है, ये आपका एक कैप्सूल का फॉर्मेशन कर दिया, और इस कैप्सूल का नाम हो गया रीनल कैप्सूल। और इस रीनल कैप्सूल का जो वॉल है, ये बना हुआ किसका है, तो फाइबर का बना हुआ। कोई डाउट इसमें, क्लियर कॉन्सेप्ट हो। आइए अभी हम लोग किडनी ही पढ़ रहे थे, तो इस किडनी में और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग, किडनी के लिए इंफॉर्मेशन को और थोड़ा सा पुट करते हैं, उसके बाद इसका इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। अभी एक्सटर्नल की तरफ हम लोग आ रहे हैं। तो ये किडनी बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। प्लस ये जो इसका बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं रीनल कैप्सूल। क्या बोलेंगे, रीनल। रीनल वर्ड किसके लिए लगा, किडनी के लिए लगा, तो इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। और ये जो रीनल कैप्सूल है, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। तो ये रीनल कैप्सूल जो है, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। एकदम शॉर्ट करके हम आपको दे रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। क्लियर हो गया, ये रीनल कैप्सूल हो गया और ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ। क्लियर। अब आइए इस किडनी के विषय में यदि हम लोग पढ़े, तो शेप तो क्लियर ही कर दिया, बीन शेप। चलिए लिख भी देते हैं, इस किडनी का जो शेप है, ये शेप आपका बीन शेप्ड है, बीन शेप, बीन शेप। क्लियर हो गया। अब आइए इस किडनी की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, हिंदी में बोल दिया पहले, लंबाई, चौड़ाई एंड मोटाई। यदि आप किडनी को इस साइड से इस साइड ऐसे ले आते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, लेंथ। ये आपका हो गया लेंथ, जिसको आप हिंदी में बोला था लंबाई, ये हो गया लेंथ। कोई डाउट नहीं है। ऊपर से लेकर के नीचे तक जो है वो आपका कहलाता है लेंथ। अब क्या हो जाएगा, इसको यहां से लेके यहां तक चलेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विदित। विदित का मतलब हो गया चौड़ाई, इसकी चौड़ाई, किडनी की चौड़ाई। तो इसको हम लोग बोलते हैं विदित। कोई डाउट नहीं। और अब क्या होगा, अब तो चूंकि ये 2D इमेज है, तो इसलिए इसका मोटाई हम लोग को दिखा पाना संभव नहीं है। लेकिन यदि हम लोग बनाए एक तरह से, तो ये जो ऐसे करके ऐसे बना रहे, ये जो आपका है, ये इसकी क्या हो जाएगी, मोटाई यानी थिकनेस। तो चलिए यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से दिखाते हैं। तो यदि जैसे जैसे इसका डबल लेयर यदि हम लोग कर दे तो क्लियर हो जाए थोड़ा सा हम लोग का। फिर इसमें हम लोग एक लेयर और बनाते हैं, तो इसकी मोटाई भी हम लोग दिखा पाएंगे। इसका इस तरीके से हम लोग इसकी लेयरिंग कर दिए है, तो इससे मोटाई दिखाने में हमको आसानी हो जाएगी। अब क्या हो गया, ये फुल लेंथ क्या कहलाएगा,
तो इसकी लंबाई कहलाएगी, लेंथ ही बोल रहे हैं। और इधर से ऐसे यदि जा रहे इधर, तो ये इसकी क्या हो गई, विदित हो गई, यानी मोटाई हो गई, ये चौड़ाई हो गया, क्लियर हो गया, चौड़ाई हो गया इसका। और ये जो किडनी है, अब जैसे सपोज दैट इसको यदि हम लोग किडनी माने, ठीक है, तो यहां से यहां तक इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई, कोई डाउट नहीं, क्लियर। अब क्या हो गया, ये जो हमारा किडनी है, तो यहां से लेके यहां तक इसकी लंबाई हो गई, और यहां से इधर, इधर से इधर, ये क्या हो जाए, चौड़ाई, और इधर से यदि देखेंगे तो ये इसकी मोटाई हो गई। तो चूंकि ये 3D इमेज था, इसलिए तीनों इसमें हम लोग देख पाए, ऐसे गए तो ये लंबाई हो गया, ऐसे ऐसे गए तो चौड़ाई हो गया, और ऐसे यदि देखे तो मोटाई हो गया, क्लियर हो गया। तो हम बोले यहाँ किडनी में भी तीनों चीज होगा। तो लेंथ तो ऊपर से लेकर नीचे तक इसका लेंथ हो गया, और ये क्या हो गया, उसका विड्थ हो गई, जिसको चौड़ाई बोलते हैं। और इसकी फिर ये जो यहाँ पे जो हम लोग ने डबल लेयर किया, इससे हमको ये बेनिफिट मिल गया कि ये इसकी यहाँ पे मोटाई हो गई। तो मोटाई को हम लोग किससे लिखेंगे, थिकनेस, ये हो गया थिकनेस, थिकनेस। आपको इसका डाटा ज्यादा याद नहीं करना है, बस एक डाटा याद करना है, उसी से आपको हम टोटल क्या कहते हैं। जैसे यदि आप लेंथ का बात बोलिए, विड्थ का बात बोलिए, थिकनेस का बात बोलिए, तो तीन चीज हो गया। और एक होगा किडनी का वेट, चार इंफॉर्मेशन मेरे पास में। पहला हो गया वेट, देन हो जाएगा लेंथ, देन हो जाएगा विड्थ, देन हो जाएगा थिकनेस। तो एक ह्यूमन बीइंग के केस में किडनी का जो वेट होगा वो 120 से लेके 170 ग्राम होगा। बस आप केवल इस डाटा को याद कर लीजिए, बाकी ये आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, हम आपको क्लियर करते हैं। अच्छा, लंबाई ज्यादा होगा या चौड़ाई ज्यादा होगा या मोटाई ज्यादा होगा, लंबाई ज्यादा होगा। उसके बाद उससे छोटा कौन होगा, चौड़ाई, और उससे छोटा कौन होगा, मोटाई, क्लियर हो गया, या तीनों को दिखाया गया, क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो गया, वेट है 120 से 170 ग्राम। अब इसी 120 को हम लोग पकड़ेंगे, तो हमको 120 पुराना है, तो लेंथ के लिए हो जाएगा ये 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर। अब दोनों को गुना कर दिए 120 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो यानी 10 को यदि 12 से गुना किए तो 120 हो गया। तब मैं बोला केवल आप इसको याद कीजिए, फिर देखिए टेक्निक। तो क्या हो गया, 120 यानी 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर हो गया, क्लियर हो गया। अब ये जो 12 है, इस 12 को पकड़िए, तो ये 12 जो हो जाएगा यहाँ पे विदित हो जाएगा। ये विदित कैसे होगा, तो 5 से लेकर के 7 सेंटीमीटर। अब जोड़िए दोनों को, 5 7 12, क्लियर हो गया। अब यहां से इसको पकड़िए 5 को, तो 5 को यदि पकड़िए तो थिकनेस हो जाएगा 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर, तो डाउट नहीं। तो एक को पकड़ के दूसरे से काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने किडनी का वेट कर लिया, वेट कितना हो गया, 120 से लेकर के 170 ग्राम। अब ये 120 से लेकर के जो 170 ग्राम वेट हुआ, तो इसी 120 को पकड़ के लेंथ निकाल दिया। तो क्या किया, 10 से 12 यानी 12, 10 गुना 12 यदि आप कीजिएगा तो 120 हो जाएगा, ये हो गया। अब इस 12 को पकड़ के उसका विदित निकाल दिया। तो 12 को पकड़ के कैसे विदित बनाया, तो 5 से 7 यानी कितना हो गया, 5 7 12। अच्छा, फिर इस 5 को पकड़ के उसका थिकनेस निकाल दिया, कैसे, तो 2 से 3, तो कितना हो गया, उसका थिकनेस हो गया। तो यदि आपको किडनी का वेट पूछे तो 120 से लेकर के 170 ग्राम, यदि आपको लेंथ पूछे तो 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर। फिर इस 12 को पकड़ के 5 से 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, उसका विदित हो जाएगा। और फिर इस 5 को पकड़ के 2 से 3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, तो उसका थिकनेस हो जाएगा। अच्छा, यदि आपको बोले रीनल कैप्सूल किसका बना हुआ है, तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ, जिसके कारण किडनी के पास में मजबूती होती है, क्लियर हो गया। यहां तक मैं उम्मीद करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर एकदम। आइए इसमें थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, आप इसको थोड़ा सा आगे मूव करवा देते हैं। अब इस जगह से हम लोग जो आगे चलेंगे, तो उसके पहले हम एक और डायग्राम आपको बनाना भी सिखा देते हैं कि आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो, और ड्रॉ करके इजी वे में, ये सब टेक्निक आपको बता रहा हूँ कि चीजें आपको याद कैसे है। इससे बहुत ज्यादा टेक्निक अपने पास में है। ऑफलाइन में जब हम लोग मिलेंगे तो सारे चीज के लिए यहाँ पे आप क्लास किए हैं, तो आपको पता ही है कि सारे चीज के लिए टेक्निक है, और आपको पूछ करके भी उसको क्लियर किया जाता है। तो इसलिए करके आपको बहुत लॉन्ग मेमोरी में वो चीजें रहती है। आइए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि किडनी में यदि कोई आर्टरी इंटर किया तो रीनल आर्टरी, और किडनी से यदि कोई ब्लड वेसल बाहर आया तो रीनल वेन।
किडनी के लिए वर्ड क्या लग गया, रीनल, इसको पकड़ के रखिएगा। आइए थोड़ा सा हम लोग इसमें बात करते हैं, हार्ट का ही बात करते हैं। ये हम लोग का जो ह्यूमन बीइंग का हार्ट है, ये हार्ट 4 चैम्बर का है, क्लियर करिएगा। ये हार्ट हमारे पास में 4 चैम्बर का, क्लियर हो गया। ये हार्ट जो 4 चैम्बर का है, तो इधर वाले को हम लोग बोलते हैं राइट ऑरिकिल, ऊपर वाले को ऑरिकिल बोलते हैं और नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ये हो गया राइट साइड है, ऐसे सामने में खड़ा हो जाना है और इधर का हाथ आपका राइट है, जैसे कि राइट लिख दिया, राइट ऑरिकिल, और इधर हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, नीचे वाले को वेंट्रिकल, ऊपर वाले को ऑरिकिल। तो इधर राइट है तो इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका लेफ्ट ऑरिकिल और नीचे क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। कोई डाउट नहीं। अब क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल से, ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड निकलेगा, तो उसके लिए ब्लड वेसल चाहिए, तो वो होगा आपका कहलाएगा एओर्टा। ये मैं आपको पढ़ा रखा हूं क्योंकि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म, क्लियर हो गया। ये हो गया एओर्टा, ध्यान से देखते जाइएगा, एओर्टा, क्लियर हो गया। ये जो एओर्टा है, ये प्योर ब्लड को लेकर के बाहर निकलेगा, कहां से, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से, क्लियर। लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड जो है वो एओर्टा के थ्रू बाहर निकला। अब ये जो एओर्टा है ये ब्रांच कर जाएगा, ये जो एओर्टा की जो ब्रांचिंग होगी तो ये क्या कहलाएगा, आर्टरी। अब यही आर्टरी, ये कहलाएगा आर्टरी, ये कहलाएगा आर्टरी। अब ये आर्टरी क्या होगा, किसी ऑर्गन के अंदर इंटर करेगा। अब जिस ऑर्गन के अंदर ये आर्टरी इंटर कर जाए, जिस ऑर्गन के अंदर, जैसे ये आर्टरी है, ये भी आर्टरी है, ये भी आर्टरी है, तो ये आर्टरी क्या करेगा कि ऑर्गन के अंदर इंटर करेगा। किसके अंदर इंटर करेगा, ऑर्गन के अंदर। ये आर्टरी है, ये भी आर्टरी है और ये भी आर्टरी है, और इधर से कौन सा ब्लड मूव कर रहा है, तो प्योर ब्लड मूव कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया यही प्योर ब्लड ये ब्रांच में चला जाएगा। तो ये प्योर ब्लड यदि इस ब्रांच में चला जाए तो सारे आर्टरी कैसे ब्लड कैरी कर रहे हैं, तो प्योर ब्लड कैरी कर रहा है। एक्सेप्शन तो पहले ही समझा रखा हूं, तो उसमें कुछ करना नहीं। अब ये आर्टरी क्या होगा कि किसी ऑर्गन के अंदर चला जाएगा। सपोज दैट ये ऑर्गन है किडनी, क्लियर हो गया। तो किडनी में आर्टरी इंटर कर गया, तो इस आर्टरी का नाम हो जाएगा रीनल आर्टरी, क्लियर हो गया। क्यों रीनल आर्टरी बोलेंगे, क्योंकि किडनी है तो इसलिए करके किडनी के लिए वर्ड लगेगा रीनल, इसलिए कि आप उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी, क्लियर हो गया। अब रीनल आर्टरी हो गया यहाँ पे। अब ये जो आर्टरी किडनी के अंदर गया तो इसकी भी ब्रांचिंग होगी। अब यहाँ पे अब इसकी ब्रांचिंग होगी, तो ये जो ब्रांचिंग होगी तो ये हो जाएगा आर्टेरियोल। चलिए यहां से हम लोग अभी ब्लू ही लेके चलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा आर्टेरियोल। यहाँ आर्टरी जो किडनी में इंटर किया, तो किडनी में इंटर किया, ऐसे कि इसका नाम हो गया रीनल आर्टरी, और ये आर्टरी अब किडनी के अंदर ब्रांचिंग कर रहा है, तो इस ब्रांच का नाम हो गया आर्टेरियोल। और इस आर्टेरियोल के पास भी अभी प्योर ब्लड है, और ये प्योर ब्लड ऑक्सीजन और CO2 के मामले में बोल रहे हैं। किसके मामले में बोल रहे हैं, O2 और CO2 के मामले में बोल रहे हैं, क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका रीनल आर्टेरियोल। तो ये आपका रीनल आर्टेरियोल क्यों कहलाएगा, क्यों बोले इसको रीनल आर्टेरियोल, क्योंकि किडनी के अंदर है, इसलिए कि रीनल आर्टेरियोल हो गया। अब ये जो आर्टेरियोल है, अब इसकी ब्रांचिंग होगी। अब ये जो आर्टेरियोल बना था बहुत सारा, तो ये ब्रांच करेगा, और इसकी जो ब्रांचिंग होगी तो इसकी बहुत सारी ब्रांचिंग होगी। इस तरीके से ये बहुत ब्रांच करेगा, तो इसका नाम हो जाएगा कैपिलरी। क्या नाम हो जाएगा, कैपिलरी। और ये जो कैपिलरी होगा, ये जो कैपिलरी होगा ये थीन वॉल का होगा और हाईली ब्रांच है, तो इसलिए कि यहाँ पे ब्लड की स्पीड भी कम होगी, ये भी पढ़ा रखा हूं। तो पहले एओर्टा निकला, तो एओर्टा जब निकला तो वो ब्रांच करके बन गया आर्टरी, और आर्टरी जिस ऑर्गन के अंदर जाएगा उसी के बेसिस पर उसका नाम होगा, ये आर्टरी हो गया। और फिर आर्टरी जब ब्रांच किया तो बन गया आर्टरियोल। 1 नंबर एओर्टा, 2 नंबर आर्टरी, और तीसरा नंबर में ये ब्रांच करके बन गया आर्टियोल, और चौथा नंबर में जब ब्रांच किया तो बन गया कैपिलरी। क्लियर हो गया, यानी आपका अब हो गया कैपिलरी। अब ये जो कैपिलरी है इसी जगह पे एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स होगा, एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल होगा किडनी और कैपिलरी के बीच में, किडनी और कैपिलरी के बीच में। तो अब क्या होगा कि कुछ चीजें कैपिलरी के अंदर चला जाएगा, यानी इस किडनी से कुछ चीजें जो है कैपिलरी के अंदर चला जाएगा, तो अंदर चला जाएगा, और कुछ चीजें क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो जो यूजफुल सब्सटेंसेस होगा वो कैपिलरी से निकल के किडनी में आ जाएगा, और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होगा वो किडनी से निकल के चला जाएगा कैपिलरी के अंदर। तो यूजफुल सब्सटेंस कैपिलरी से किडनी में आएगा, यूजफुल सब्सटेंस कैपिलरी से
किडनी में आएगा, और हार्मफुल सब्सटेंस किडनी से निकल के कहा चला गया, तो कैपिलरी में चला गया। कोई डाउट नहीं, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल हुआ, और जब एक्सचेंज हो गया तो फिर ये ज्वाइन होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो कैपिलरी है, ये कैपिलरी अब ज्वाइन करना शुरू करेगा। ये हो गया, तो ये जब ज्वाइन करना शुरू किया तो इसका क्या नाम हुआ? वेन्यूल या भेन या भेना कावा, वेन्यूल, इसको क्या बोलेंगे? वेन्यूल। तो ये जब ज्वाइन करना शुरू किया, ये बहुत सारा ज्वाइन किया, तो यहाँ पे आपका क्या बना? ये वेन्यूल बन गया। अब ये हो गया वेन्यूल, वेन्यूल। और फिर ये वेन्यूल यदि ज्वाइन करेगा, फिर ये वेन्यूल यदि ज्वाइन करेगा, अब ये वेन्यूल ज्वाइन कर रहा है, तो ये वेन्यूल जो है अब ये बन जाएगा वेन, ये ज्वाइन किया तो ये बन जाएगा वेन। क्लियर हो गया? और फिर बहुत सारा वेन आपस में ज्वाइन कर जाए, अब बहुत सारा वेन भी यहाँ पे आकर के आपस में ज्वाइन कर जाए, तो ये बन जाएगा भेना कावा, भेना कावा। अब ये भेना कावा देखिए, ये भेना कावा अब रिटर्न होगा किसको? तो राइट ऑरिकल को। ध्यान से देखिएगा, ये भेना कावा अब रिटर्न होगा किसको? तो राइट ऑरिकल को। अब ये रिटर्न होगा राइट ऑरिकल को। अब ये ब्लड को यहां से राइट ऑरिकल में ले आकर के डालेगा। अब ध्यान से देखिएगा, हम बताना क्या चाह रहे हैं। तो ये भेना कावा हार्ट के किस ऑरिकल में डाल रहा है ब्लड को? तो राइट ऑरिकल में डाल रहा है। क्लियर हो गया? तो हार्ट को एक लोकेशन पे फिक्स कर लीजिए, ये हार्ट का ये लोकेशन लेफ्ट साइड में होगा। क्लियर हो गया? इस पोजीशन पे, थोरेसिक रीजन में होगा, तो हार्ट इस पोजीशन पे। और यदि अब भेना कावा नीचे से आए तो इंफीरियर भेना कावा हो जाएगा। कहां से आए? नीचे। इसको मान लिया क्या? तो इसको एक फिक्स कर दिया कि इस जगह पे, इसी के बेसिस पे बोलेंगे नीचे और ऊपर। हार्ट के एरिया को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब इसके यदि चीजें नीचे होगी तो नीचे हो गया, और इससे यदि ऊपर जाएगा तो ऊपर हो गया। तो मैं बोला यदि इम्प्योर ब्लड नीचे से लेकर के राइट ऑरिकल में आ जाए, राइट ऑरिकल में आ जाए, तो ये लेकर के हार्ट के पास जो आएगा वो तो भेना कावा ही कहलाएगा। लेकिन नीचे से लेके आया तो इंफीरियर भेना कावा हो गया। और यदि ब्रेन से इम्प्योर ब्लड लेकर के आता तो सुपीरियर भेना कावा हो गया। तो यानी भेना कावा का जो नेमिंग है वो हार्ट के पोजीशन के बेसिस, यदि हार्ट के नीचे के साइड से इम्प्योर ब्लड आ रहा तो इंफीरियर भेना कावा, और हार्ट के ऊपर वाले पोजीशन से यदि ब्लड आ रहा है तो सुपीरियर भेना कावा। ऊपर होगा तो सुपीरियर ही होगा, नीचे होगा तो इंफीरियर ही होगा। क्लियर हो गया? अब आप ध्यान से हमको बताइएगा, ये आपका हो गया हार्ट लेफ्ट साइड में यहाँ पे प्रेजेंट है, और किडनी इस जगह पे प्रेजेंट है। अब किडनी का पोजीशन हार्ट के नीचे है कि ऊपर है? तो नीचे है, तो इसलिए कि यहां से जो इम्प्योर ब्लड हार्ट के पास आएगा वो इंफीरियर वेना कावा से आएगा या सुपीरियर वेना कावा से आएगा? तो इंफीरियर वाला होता है नीचे वाला। अब यदि ब्रेन यहाँ पे है और हार्ट इस जगह पे, तो ब्रेन हार्ट के ऊपर लोकेटेड है या नीचे लोकेटेड? ऊपर। यहां से जो इम्प्योर ब्लड आएगा वेना कावा के थ्रू, ये कौन सा वेना कावा कहलाएगा? सुपीरियर वेना कावा कहलाएगा। क्लियर हो गया? तो सुपीरियर और इंफीरियर में कोई दिक्कत नहीं है, केवल हार्ट के पोजीशन से पोजीशन लोकेट करना है आपको। यदि कोई ऑर्गन हार्ट के नीचे है तो वो अपना इम्प्योर ब्लड जो वेना कावा में डालेगा वो इंफीरियर वेना कावा के थ्रू डालेगा। क्लियर हो गया? और यदि हार्ट से कोई ऑर्गन या कोई पार्ट यदि ऊपर है तो उसके द्वारा जो इम्प्योर ब्लड वेना कावा से आएगा वो वेना कावा कहलाएगा सुपीरियर वेना कावा। उम्मीद करते क्लियर हो गया हो। तो यदि हम यहाँ पे किडनी लिखे हैं और ये हार्ट यदि आपका है तो इसका मतलब हार्ट क्या होगा? ये जो हार्ट यदि आपका है तो हार्ट क्या होगा? किडनी इसके नीचे होगा, किडनी इसके नीचे होगा, और किडनी हार्ट के क्या होगा? नीचे, और हार्ट क्या? ऊपर। तो ये जो किडनी इम्प्योर ब्लड देगा इसको तो वेना कावा के थ्रू ही देगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये क्या हो गया? इंफीरियर वेना कावा। कौन सा वेना कावा? इंफीरियर। क्योंकि नीचे से यदि इम्प्योर ब्लड हार्ट के पास ले जा रहा है तो ये नीचे से ले जाता है, नीचे के लिए कौन सा वर्ड लग गया? इंफीरियर। यदि ऊपर से लाता तो क्या कहलाता? सुपीरियर। तो वेना कावा कितने टाइप का होगा? दो टाइप का। तो किडनी से जो ब्लड हार्ट के राइट ऑरिकल में आएगा वो किस वेना कावा से आएगा? तो आपका आएगा इंफीरियर वेना कावा से, क्योंकि किडनी का लोकेशन हार्ट के नीचे है। एक लाइन में एकदम समरी करके दे रहे हैं, यदि कोई ऑर्गन या कोई पार्ट हार्ट के नीचे होगा तो वो इंफीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड देगा हार्ट को, और यदि कोई पार्ट हार्ट के ऊपर होगा तो वो सुपीरियर वेना कावा के मदद से ब्लड देगा, इम्प्योर ब्लड हार्ट को।
कोई डाउट नहीं है। तो दो तरह का वेना कावा हमने क्लियर कर दिया। एक बार फिर से दिखा देते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकला, एओर्टा एक नंबर हो गया, इसकी ब्रांचिंग हुई तो आर्टरी हो गई, और आर्टरी का ब्रांचिंग हुआ तो आर्ट्रियल हो गया, सब में प्योर ब्लड है अभी। और फिर जाकर के आर्ट्रियल की ब्रांचिंग हुई तो कैपिलरी हो गया। और अब यहाँ पे यदि हम लोग गैसियस सेक्शन का ही बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस कैपिलरी के पास में क्या होगा कि किडनी से CO2 अंदर आ जाएगा कैपिलरी में, और कैपिलरी से O2 बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि अब ये ब्लड जब आगे मूव करेगा तो इस ब्लड के पास में क्या हो गया, तो CO2 ज्यादा हो गया इस ब्लड के पास में, इस ब्लड के पास में CO2 ज्यादा हो गया और O2 क्या हो गया, कम हो गया। तो इसके बाद जो भी ब्लड होगा सब इम्प्योर ब्लड हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस हो गया। किडनी क्या किया, अपना जो CO2 बनाया था वो दे दिया किसको, कैपिलरी को, और कैपिलरी से क्या ले लिया, O2 ले लिया, और फिर यही ब्लड आपका इम्प्योर ब्लड ये मूव करना शुरू कर दिया। तो अब क्या हो गया कि ये जो आपका कैपिलरी था अब ये ज्वाइन करना शुरू किया, बहुत सारे कैपिलरी ज्वाइन करना शुरू किए। तो ज्वाइन करना शुरू किया तो क्या बन गया, वेन्यूल, और फिर ये जो वेन्यूल है फिर ये ज्वाइन करना शुरू किया तो क्या बन गया, वेन, और फिर ये जो वेन है ये ज्वाइन करना शुरू किया तो क्या बन गया, वेना कावा। अब ये वेना कावा सुपीरियर भी हो सकता है, इंफीरियर भी हो सकता है। यदि हार्ट के नीचे ऑर्गन है तो इंफीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड देगा, और यदि हार्ट के ऊपर है तो सुपीरियर वेना कावा की मदद से ब्लड देगा। सुपीरियर वेना कावा के द्वारा जो ब्लड दिया जाएगा वो हो जाएगा क्या, ब्रेन वगैरह जो होगा वो सुपीरियर वेना कावा में अपना इम्प्योर ब्लड डालेगा और वो हार्ट में चला जाएगा। और यदि किडनी के नीचे वाला ऑर्गन है जैसे लीवर उवर या इंटेस्टाइन वगैरह तो वो किस में डाल देगा, इंफीरियर वेना कावा में डाल देगा। कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट आपका हम उम्मीद करते क्लियर होता है। अब इसी से एक फिगर हम लोग बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसका एक डायग्राम और ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका क्लियर हो गया होगा। कुछ बच्चे स्क्रीन शॉट के विषय में बोलते हैं 5 सेकंड का टाइम मिलना चाहिए। स्क्रीन शॉट का मतलब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि कुछ सेकंड छोड़ देना पड़ेगा। जैसे ये फिगर अभी आपके पास में था तो ये हम फिगर को एकदम आपके यहाँ पे छोड़ दिए एक तरह से, तो शायद लगता है कि ये फुलफिल आपका हो जाएगा। ये था राइट ऑरिकल और ये था राइट वेंट्रिकल और ये था लेफ्ट ऑरिकल और ये था लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये शायद ये आप स्क्रीनशॉट का मतलब ये बोलते हुए थोड़ा सा टाइम आपको मिलना चाहिए, ये टाइम शायद आपको ये मिल जाएगा क्योंकि ये सफिशिएंट। क्लियर हो गया, यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कि सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। आइए ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ब्लू वाला ये स्ट्रक्चर आपके पास में ड्रॉ किया जा रहा है, ये ब्लू वाला जो स्ट्रक्चर है इसको आपने ड्रॉ कर दिया। तो इधर भी कर सकते हो, ये ब्रांचिंग इधर भी, ये चलिए ये हो गया, ये आपका क्लियर हो गया। चलिए अब इधर क्या हो गया कि इसी के सटे एक और ब्लड वेसल हम लोग बनाएंगे। चलिए अब ब्लड वेसल यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, तो ये रेड से यदि हम बना देते तो आर्टरी का कलर चूंकि रेड होता है तो क्लियर हो जाता और भी, लेकिन आप ये समझिए कि ब्लैक वाला जो है वो मेरा आर्टरी, तो इसका हम लोग यहाँ पे ब्रांचिंग कर रहे हैं। अब इसी पे ये एक और ये आपका है, अब इसकी भी यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई। तो ये हमने ब्लैक से बना दिया आर्टरी और ब्लू से बना दिया वेन, कोई डाउट नहीं। आइए अब ये वेन से बनिया हो जाएगा कि इसको आप बोलिए वेना कावा, इसको क्या बोल दीजिए, वेना कावा। अब ये जो वेना कावा है इसको आप बोल दीजिए वेना कावा। तो सुपीरियर होगा कि इंफीरियर, यदि किडनी का बात कर रहे हैं तो इंफीरियर होगा। वेना कावा इंप्योर ब्लड कैरी कर रहा था कहां तक, तो हार्ट के राइट ऑरिकल तक, अभी हमने समझाया था। तो किडनी से इंप्योर ब्लड वेना कावा लेकर के हार्ट के राइट ऑरिकल में जाएगा, तो इस लेकर के तो किडनी क्या हार्ट के नीचे है तो नीचे तो इंफीरियर हो जाएगा, और हार्ट के यदि ऊपर होता तो सुपीरियर हो जाता। तो चूंकि हार्ट यहाँ है और किडनी यहाँ पे है तो इसका मतलब क्या हो गया, इंफीरियर हो गया, नीचे से आप ले जा रहे हो तो इंफीरियर वेना कावा हो गया। तो अब यहाँ पे बोल दिया वेना कावा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एओर्टा, कोई डाउट नहीं है। तो ये हो गया एओर्टा, आप इसको रीनल एओर्टा बोल सकते हो, रीनल वेना कावा बोल सकते हो। लेकिन ये क्या होगा कि ये किडनी का लोकेशन हार्ट के लोकेशन से किधर नीचे, इसलिए कि यहाँ पे लगा दोगे इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर, ये हो जाएगा इंफीरियर वेना कावा, कोई डाउट नहीं। अब आइए एकदम सिंपल करेंगे हम लोग, थोड़ा सा अभी ये आपको टाइम दिए हैं, इसको थोड़ा सा मिटाएंगे भी बात, क्लियर। अब यहां से क्या हो गया, ये जो वेना कावा आपका है इंफीरियर वेना कावा का केस है और ये एओर्टा का केस है। तो ये वेना कावा बना कैसे होगा, तो आपका जो किडनी होगा
उसमें क्या होगा, तो किडनी में वेन होगा, वेन्यूल होगा, वेन्यूल कंबाइन किया होगा तो वेन, अब वेन वेना कावा, कोई डाउट नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे एक किडनी हम लोग ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक किडनी इस तरीके से ड्रॉ कर दिया आपका, ये आपका किडनी है, एक किडनी का स्ट्रक्चर हमने आपका यहाँ पे ड्रॉ किया, ध्यान से देखिएगा, ये आपका किडनी का स्ट्रक्चर है। अब इस किडनी में क्या होगा, बहुत सारे वेन्यूल होंगे, वो वेन्यूल कंबाइन किया होगा, अभी आपको दिखाए थे कि बहुत सारे वेन्यूल जो होगा, बहुत सारे वेन्यूल यदि कंबाइंड कर ले तो ये क्या बनाएगा, वेन बनाएगा, और यही वेन यदि आगे ज्वाइन कर ले, बहुत सारा ज्वाइन कर ले तो ये क्या बनाएगा, वेना कावा। अब यदि ये इसका पोजीशन हमको पता करना है, यदि वो हार्ट के नीचे है तो इंफीरियर और हार्ट के ऊपर है तो सुपीरियर, कोई डाउट नहीं है। तो मैं बोला यहाँ पे ये जो किडनी है तो इसमें बहुत सारे वेन्यूल बने होंगे और वो वेन्यूल ज्वाइन करके क्या बना दिया, वेन। अब ये यदि किडनी है तो किडनी के लिए वर्ड लगेगा रीनल, तो इसका मतलब हो गया कि रीनल वेन कंबाइन करके बना दिया, क्या बना दिया, तो इंफीरियर वेना कावा, कोई डाउट नहीं है। तो ये जो ब्लू वाला जो कलर आप देख रहे हो, तो इसको हमने बोल दिया यहां से रीनल वेन, ये आपका हो गया रीनल वेन। अब ये जो रीनल वेन है ये किडनी में ज्वाइन करना शुरू किया और ज्वाइन करते करते वो किस में आ गया, तो वेना कावा में आ गया, और किडनी का लोकेशन हार्ट के कहां है, नीचे, तो नीचे के लिए वर्ड क्या लगा, इंफीरियर, इसलिए इसका नाम हो गया इंफीरियर वेना कावा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया हो, कोई डाउट नहीं, इंफीरियर वेना कावा। तो ये हो गया रीनल वेन। अब आइएगा, मैं बोला कि ये आप बनाए हैं एओर्टा, क्या बनाए, एओर्टा, और एओर्टा यदि ब्रांच करेगा तो क्या बनेगा, आर्टरी बनेगा, कोई डाउट है, और आर्टरी फिर ब्रांच करेगा तो आर्टरियोल। तो ये जो एओर्टा है, तो ये एओर्टा भी अपना प्योर ब्लड किडनी को देना चाहेगा, तो यहां से एक वेसल ब्रांचिंग के थ्रू निकलेगा और ये वेसल जाकर के किडनी के अंदर प्योर ब्लड का सप्लाई दे देगा। तो ये इस ब्लैक से निकालें, तो इसकी ये जो आपका स्ट्रक्चर्स है ये इस ब्लैक वाले पार्ट से निकला हुआ, एओर्टा से निकला हुआ। तो एओर्टा क्या ब्रांच किया, तो ब्रांच किया तो ये क्या बना दिया, आर्टरी बना दिया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा रीनल आर्टरी। कैसे बना रीनल आर्टरी, तो आयोटा क्या ब्रांच कर गया, आयोटा निकला कहां से होगा, हार्ट से, और उसकी जब ब्रांचिंग हुई तो वो ब्रांच करके कहां चला गया, किडनी के अंदर चला गया, इसलिए कि ये हो गया रीनल आर्टरी। एनी डाउट्स, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आइए, ये हो गया रीनल आर्टरी। अब यहां से क्या होगा, ये एक साइड का मैं दिखा रहा हूं, इसी तरह से हम दूसरे साइड भी दिखा सकते हैं, क्लियर हो गया। तो दूसरे साइड अभी हम नहीं दिखाएंगे ताकि डायग्राम मेरा क्लियर है। अब यहां से क्या होगा कि ये जो किडनी है, ये किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करता है, तो यूरिन का फॉर्मेशन करेगा तो यूरिन को बाहर निकालना है किडनी से, तो वो यूरेटर के थ्रू बाहर निकालेगा। किसके थ्रू बाहर निकालेगा, तो यूरेटर के थ्रू बाहर निकालेगा। तो यूरेटर के थ्रू अब यहां से क्या होगा, इस जगह से आपका यूरेटर बाहर निकलेगा, ये यूरेटर इस जगह से बाहर निकला, ये यूरेटर वाला जो ट्यूब है ये इस जगह से बाहर निकला, और बाहर निकला तो क्या लेकर के आया, तो यूरिन लेकर के आएगा, तो इसको हमने बोल दिया यूरेटर। एनी डाउट्स, में डाउट है तो बोलिएगा सर, हम एकदम क्लियर करिएगा। तो ये तो क्योंकि समझा के बना रहे इसलिए थोड़ा स्लो फिगर बनना है, तो आप डायग्राम तो देख लीजिए कितना इजी है, आप क्लियर बना सकते हो। तो ये आपका हो गया यूरेटर। अब सुनिएगा, तो इसका मतलब हो गया कि एक किडनी हम लोग इस टाइप का दिखाए तो सेम चीज इधर भी बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। आइए, तो इधर भी हम लोग किडनी का एक स्ट्रक्चर आपके लिए ड्रॉ कर देते हैं, तो चूंकि यहाँ एओर्टा लिखा होता है इसलिए नहीं बना देते। तो चलिए, यहाँ पे जो किडनी आपका बनेगा, तो ये आपका किडनी हम लोग यहाँ पे बना है, तो ये जो किडनी होगा तो सेम चीज होगी। तो ये क्या होगा कि सेम चीज क्या होगा, यहाँ पे एओर्टा आपका है, इस जगह पे एओर्टा लिखा हुआ है, आयोटा कर दिया, एओर्टा। अब यहां से क्या होगा, ये ब्लैक वाला जो है, ये ब्लैक वाला आपका क्या है, एओर्टा है, तो एओर्टा ब्रांच करेगा तो क्या बन जाएगा, आर्टरी बन जाएगा। तो आर्टरी का सप्लाई इस किडनी को मिल गया, जो कि ब्लड को लेकर के आ जाएगा, कोई डाउट है। अब क्या होगा, इसमें जो वेन्यूल होगा वो कंबाइन करेगा, तो कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा, वेन, और ये वेन फिर कंबाइन करेगा तो क्या बना देगा, वेना कावा। तो ये जो वेन यहां से निकलेगा तो ये चला जाएगा वेना कावा में। कोई डाउट, तो ये जो वेन होगा, इस वेन का नाम फिर हेपेटिक वेन होगा, तो ये हेपेटिक वेन होगा, रीनल वेन होगा, क्यों, अच्छा किडनी है,
इसलिए क्या बोलती है इसको, रीनल वेन। हेपेटिक तो नहीं बोल सकते, हेपेटिक वाला क्या होता है, लीवर, तो इसलिए करके यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये रीनल वेन हो गया। तो ये आपका रीनल वेन हो गया। तो इधर भी रीनल वेन का सप्लाई हो गया और इस साइड भी आपका रीनल वेन का सप्लाई। तो रीनल वेन कैसे बना, तो अंदर में क्या हुआ कि आपका वेन्यूल कंबाइन किया, जो अभी बताया था, और वेन्यूल कंबाइन करके क्या बना दिया, रीनल वेन। और बहुत सारा रीनल वेन किडनी का जो बाहर निकला है वो आपस में कंबाइन करके क्या बना दिया, तो इंफीरियर वेना कावा। एनी डाउट, एनसीईआरटी का डायग्राम, इंफीरियर वेना कावा। फिर क्या हुआ, ये एओर्टा था जो हार्ट से निकला होगा, और हायोटा ब्रांच किया, बहुत सारा ब्रांचिंग किया, तो ये क्या हो गया, आर्टरी, और इस आर्टरी का नाम क्या होगा, रीनल आर्टरी। अब ये रीनल आर्टरी ब्लड लेकर के कहां आ गया, किडनी के अंदर आ गया। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया। अच्छा, दो किडनी है, तो एक किडनी से यूरेटर निकल रहा, तो इधर वाले किडनी से भी यूरेटर निकलेगा, तो इधर से भी आपका क्या होगा कि यूरेटर ये बाहर निकलेगा, और ये यूरेटर किडनी से यूरिन को लेकर के बाहर निकलेगा, तो इसका भी नाम आपका यूरेटर ही है, इसको भी आप यूरेटर बोलते हैं। अब ये यूरेटर क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाके ओपन होगा। तो ये यूरेटर क्या होगा कि यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के ओपन हुआ, यहां तक ही आपको दिख रहा होगा, इससे नीचे तो जाएगा ही नहीं है। ये यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के ओपन हुआ, तो इसका नाम हो गया यूरिनरी ब्लैडर। ये आपका हो गया यूरिनरी ब्लैडर। ध्यान से देखिएगा, डायग्राम आपके एनसीईआरटी का है, क्लियर बनाया जा रहा है, आपको समझ में आ जाए। अब ये यूरिनरी ब्लैडर में गया। अब देखिए, दो किडनी है ह्यूमन बीइंग के पास में, तो दो यूरेटर भी है, क्लियर हो गया। लेकिन यूरिनरी ब्लैडर कितना है, तो एक यूरिनरी ब्लैडर का नंबर कितना हो गया, तो एक हो गया। लेकिन यूरेटर कितने हो गए, तो दो हो गया। तो यूरेटर आपके पास में कितने होंगे, तो दो यूरेटर होगा। किडनी कितना हो गया, तो दो हो गया, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, किडनी के अंदर यदि कोई ब्लड ले करके जा रहा है, तो ब्लड लेके जा रहा है, तो उसका नाम रीनल आर्टरी। और यदि ब्लड लेकर के बाहर निकल रहा है, तो ये ब्लड लेके यदि बाहर निकल रहा है, तो उसका नाम रीनल वेन, कोई डाउट नहीं। तो जैसी बातें इधर बोली जाएगी वही बातें इधर बोला जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये एनसीईआरटी का पूरा डायग्राम। अब ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। तो आपसे पूछा ह्यूमन बीइंग में कितने यूरिनरी ब्लैडर होंगे, तो एक यूरिनरी ब्लैडर होगा। कितना यूरेटर होगा, तो दो यूरेटर होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसकी डिटेलिंग हम आगे करेंगे सर। दो आपका यूरेटर होगा, क्लियर कॉन्सेप्ट आपके पास में। अब ये सब यहाँ पे बात करते हैं। अब ये यूरेटर ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये अब यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से, ये जो यूरिनरी ब्लैडर आपने बनाया था, ये यूरिनरी ब्लैडर अब यूरिन को पास करेगा, तो एक ट्यूब के मदद से पास करेगा, इसका नाम हो जाएगा यूरेथ्रा। दिख रहा होगा, ये यूरेथ्रा हो गया, ये हो गया, ये यूरेथ्रा हो गया। तो अब आइए एक बार सिंपल व्यू करते हैं। दो किडनी है, क्लियर हो गया, और दोनों किडनी से यूरिन लेकर के कौन निकलेगा, ये जो यूरेटर है, ये जो यूरेटर है। अब इंफीरियर वेना कावा हम लोग मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट क्या बोलते हैं थोड़ा समझ में नहीं आ रहा मेरा, लेकिन आप यहाँ पे हम छोड़ दिए थोड़ा सा 5 सेकंड के लिए। इसका वेना कावा सब मिटा रहे, जितना का काम है उतने को हम रख रहे हैं। आइए यहां से ये सब हटा दिया, ये तो आपको समझा ही दिया था। तो इस सब डॉट को यहाँ से हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया, क्लीन, ये क्लीन हो गया आपका। चलिए एओर्टा भी अब यहाँ से हटा दिया, क्योंकि अब मेरे को आयोटा की भी अब जरूरत नहीं है। चलिए रीनल आर्टरी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए यूरेटर के बात करते हैं। अब मैं बोला ये जो किडनी मेरे पास में है, तो ये किडनी यूरिन बनाएगा, और यूरिन बना करके किस ट्यूब के मदद से बाहर निकालेगा, तो यूरेटर के मदद से बाहर निकालेगा। नंबर तो 2 होता है, ये तो आपको बता ही दिया, तो इसको भी साफ कर दिया, थोड़ा सा क्लियर हो जाइए। चलिए अब यहां से क्या हुआ, ये जो आपका यूरेटर है, इस यूरेटर के थ्रू क्या होगा, तो यूरिन पास करेगा, यूरिन पास करेगा, और कहां से लेकर के आ जाएगा, तो किडनी से लेकर के आ जाएगा। दोनों यूरेटर से क्या होगा, यूरिन आएगा कहां पे, तो ये यूरिनरी ब्लैडर के पास में, क्लियर हो गया। यूरिनरी ब्लैडर क्या है ना कि स्ट्रेचेबल, एक सेट लाइक स्ट्रक्चर है, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है, क्लियर। यदि यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, सपोज यदि ह्यूमन बीइंग के पास में यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, तो क्या होता, लगातार यूरिन का पास आउट होता रहता और आपको पता भी नहीं चलता, और लगातार कंटिन्यूस, तो कितना प्रॉब्लम। इस लेकर के उस प्रॉब्लम को बचाने के लिए कि लगातार यूरिन पास आउट नहीं होते रहे, तो एक टेम्पोररी स्टोरेज बैग बनाया गया, जिस टेम्पोररी स्टोरेज बैग का नाम है यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे टेम्पोररी यूरिन क्या होता है, स्टोर होता है। और जब स्टोर कंप्लीट हो जाता है, जिसके कारण यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेच आने लगता है, तब आप उससे मिक्सचुरेशन करते हैं, यानी यूरिन को पास आउट करवाते हैं,
क्लियर हो गया। ये बैग बहुत यूजफुल बैग है, क्योंकि ये नहीं होता तो लगातार यूरिन क्या होता, पास आउट बॉडी से होता रहता, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था। इसलिए कि उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को फेस करने के लिए आपके पास में क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से फाइनल यदि आपका यूरिन को कोई बाहर ले जाएगा तो उसका नाम है यूरेथ्रा। तो नंबर यदि हम लोग देखें तो किडनी हमारे पास में 2 है, 2 यूरेटर है, ये भी एक यूरेटर, ये भी एक यूरेटर, तो यूरेटर का नंबर 2 हो गया। यूरिनरी ब्लैडर कितना हो गया, 1 हो गया, तो यूरेटर 2 होगा लेफ्ट किडनी का और राइट किडनी का। और आपका यूरिनरी ब्लैडर कितना होगा, 1 होगा, और यूरेथ्रा भी कितना होगा, तो 1 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ओवरव्यू इसका मिल गया। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, किडनी के ऊपर एक इंडोक्राइन ग्लैंड मिलता है, और उस इंडोक्राइन ग्लैंड का, अब जैसे ये किडनी है तो इसको हमने बोल दिया यहाँ पे राइट किडनी, राइट किडनी, और इसको हमने बोल दिया लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी। तो ये आपका लेफ्ट किडनी है, ये आपका किडनी जो है ये आपका लेफ्ट किडनी है। तो लेफ्ट किडनी जो होगा, लेफ्ट किडनी का यदि आप पोजीशन देखोगे तो इसके लेफ्ट किडनी, ये लेफ्ट किडनी आपका है, इसका यदि पोजीशन देखोगे तो ये ऊपर है और ये थोड़ा क्या है, नीचे। कौन सा किडनी नीचे, राइट किडनी। राइट किडनी क्या है, थोड़ा सा नीचे, और लेफ्ट किडनी क्या है, थोड़ा सा ऊपर। रीजन ये है, ये जो राइट किडनी है इसके ऊपर में लीवर प्रेजेंट है, इसके ऊपर में क्या प्रेजेंट है, लीवर प्रेजेंट है। तो राइट किडनी के ऊपर लीवर प्रेजेंट, इससे करके किडनी थोड़ा नीचे चला गया। को डाउट हो गया। अभी आपको बोलेगा कि राइट किडनी और लेफ्ट किडनी में कौन ऊपर होगा, तो लेफ्ट किडनी ऊपर होगा। बोलेगा राइट किडनी कहाँ होगा, नीचे होगा। किसके रिस्पेक्ट में, तो लेफ्ट किडनी के रिस्पेक्ट में। बोले कारण क्या है, क्यों ये नीचे है, तो उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, लीवर प्रेजेंट। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, क्लियर। तो लीवर ऑर्गन है हमारा, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, और वो किडनी के क्या है, किस किडनी के, तो राइट किडनी के ऊपर है, इसलिए करके ये क्या हो गया, नीचे चला गया, लोकेशन इसका। क्लियर हो गया। अब आइए बात करते हैं आगे। अब यहां से क्या हो गया, इस किडनी के ऊपर, इस किडनी के जस्ट ऊपर और अटैच हाइट के मदद से जुड़ा हुआ आपका एक ग्लैंड होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड, जिस ग्लैंड का नाम है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि पिरामिड शेप का होगा। किस शेप का होगा, पिरामिड शेप का होगा। तो यही बात इधर भी होगी, इस किडनी के ऊपर भी ये पिरामिड शेप का क्या होगा, एक ग्लैंड होगा, और इस ग्लैंड का नाम है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल। अब फिर ये रीनल वर्ड किडनी के लिए आता है, तो एड मतलब एबव कर दीजिएगा। एड का मतलब क्या है, एबव, किसके एबव, तो किडनी के एबव, इसे के एड कर दिया, और किडनी के लिए क्या लगा दिया, रीनल, तो एड्रिनल ग्लैंड। ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड है जो हम आपको पढ़ाएंगे। तो बोले किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड अटैच होता है, लीवर किडनी के साथ अटैच नहीं था। अभी जैसे मान लीजिए इसको आप किडनी मान लिए, और इसके ऊपर पिरामिड शेप का ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, इसके ऊपर है, वो भी एक एनाटॉमिकली अटैच नहीं फिर है। ये ऐसे आप धक्का मत दीजिएगा किडनी में एड्रिनल ग्लैंड को, जस्ट एनाटॉमिकली क्या होगा, इसके ऊपर ऐसे लोकेटेड होगा। दिस वन इज द किडनी, और इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड ऐसे इसके ऊपर है एकदम, और फैट के मदद से जुड़ा हुआ, ये जुड़ा हुआ। अब यहाँ पे लीवर, यहाँ पे क्या है, लीवर। तो लीवर जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन लीवर यहाँ ऐसे किडनी का पोजीशन क्या हो गया, नीचे, और इस साइड में लीवर नहीं है, तो इसे ये कहाँ है, ऊपर। कोई डाउट किसी को, तो जिधर लीवर होगा उधर किडनी थोड़ा कहाँ चला जाएगा, नीचे, और जिधर लीवर नहीं होगा उधर किडनी कहाँ है, ऊपर। लेकिन दोनों किडनी के पास कौन सा ग्लैंड होगा, एड्रिनल ग्लैंड, और फैट के मदद से जुड़ा हुआ होगा। क्लियर हो गया। अब ये चूंकि किडनी के ऊपर है, ऊपर है, तो ऊपर के लिए हम लोग बोले थे अब बोले थे वेना कावा में, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। तो किडनी के चूंकि ये ग्लैंड ऊपर अटैच है, इसलिए इसको बोलते हैं सुप्रा। और किडनी के लिए कौन सा वर्ड लगाओगे, रीनल, इसलिए इसको बोलते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड। किसका नाम है ये, एड्रिनल ग्लैंड का नाम है। क्यों, क्योंकि ये नाम उसके पोजीशन के बेसिस पे पड़ा है। सुपरा रीनल ग्लैंड जो है उसके पोजीशन के बेसिस पे पड़ा। सुपरा का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर, सुपर मतलब ऊपर, ऊपर किसके, तो रीनल के ऊपर। रीनल किसको बोलते हैं, किडनी को। इसलिए करके ये एड्रिनल ग्लैंड जो होगा इसको सुपरा रीनल ग्लैंड भी बोला जाता है। और एड्रिनल में भी खुद पोजीशन पता चलता है। एड मतलब होता है सुपर या ऊपर, और रीनल का मतलब होता है किडनी। तो किडनी के ऊपर का ग्लैंड है ये एड्रिनल ग्लैंड। एनी डाउट्स, पूरा डाउट क्लियर हो गया। अब यहां से हम लोग जो ये एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, ये एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर था। अब इसके अंदर
का स्ट्रक्चर हम लोग देखें। अभी हम लोग खाली ऊपर से सुपीरियर व्यू देखे हैं, अभी इसके इंटीरियर व्यू जो हम लोग अभी देखे नहीं है। तो ये वाला स्ट्रक्चर एनसीईआरटी का है, बड़ा आसान भी है बनाना। अब एक बार इसको 12 के बच्चे, टारगेट के बच्चे को ये करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो 12 के बच्चे होंगे एक बार एनसीईआरटी का देख करके उसका स्केचिंग कर लेंगे। इसका एक इंटरनल स्केचिंग भी हम लोग करेंगे, जिसको कि अभी हम आपको दिखाएंगे। ये आपका क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार ओवरव्यू कर रहे हैं, दो किडनी है, एक राइट किडनी एक लेफ्ट किडनी। राइट किडनी का पोजीशन नीचे होगा, लेफ्ट किडनी का पोजीशन ऊपर होगा। रीजन होगा कि राइट किडनी के ऊपर लीवर प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? लीवर, इसलिए राइट किडनी नीचे आ जाएगा, ये हो गया, और लेफ्ट किडनी ऊपर रहेगा। दोनों किडनी के ऊपर फैट के मदद से एक ग्लैंड जुड़ा रहता है जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। एड का मतलब होता है सुपर या ऊपर, और रीनल का मतलब हो गया किडनी, तो एड्रीनल ग्लैंड हो गया। इसलिए करके चूंकि ये ऊपर है इसलिए बोला सुपरा, और किडनी के ऊपर ऐसे रीनल, तो सुपरा रीनल ग्लैंड हो गया। अब ये क्या हो गया, ये जो राइट किडनी है, तो राइट किडनी में भी यूरिन बनेगा और लेफ्ट किडनी में भी यूरिन बनेगा। तो यूरिन को किडनी से बाहर निकलना, तो इसी के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसका नाम होगा यूरेटर। तो यूरेटर का नंबर 2 हो गया, क्योंकि किडनी कितने हैं? 2 हो गया। क्लियर हो गया। अब ये जो यूरेटर है ये जाके ओपन होगा कहां पे? तो यूरिनरी ब्लैडर में, और ये जो यूरिनरी ब्लैडर होगा ये मस्कुलर होगा, और ये जो यूरिनरी ब्लैडर होगा इसका नंबर कितना हो जाएगा? 1, और फिर इससे जो यूरिन बाहर निकलेगा वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलेगा, उसका भी नंबर क्या हो जाएगा? 1। हम उम्मीद करते हैं कि ये डायग्राम आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। एक बार केवल ये काम करना कि एनसीईआरटी में ये डायग्राम एकदम एग्जैक्ट दिया हुआ है, आप उसको क्या कीजिएगा कि उसको अपने से स्केचिंग करके थोड़ा सा नंबरिंग कर लीजिएगा। आपके पास टाइम भी है तो उसका क्या कर रहे हैं कि किडनी के इनसाइड जा रहे हैं। क्लियर हो गया। तो किडनी में जब हम लोग जाएंगे अंदर का स्ट्रक्चर आप देखने के लिए, तो उसमें 2 पार्ट मिलेगा। पहले हम उसको आपको क्लियर करते हैं इधर साइड में, इधर हम जगह यूज करेंगे इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। तो किडनी में जो होगा वो 2 पार्ट्स उसके पास होगा। आउटर पार्ट जो होगा वो लाइट कलर का होगा और उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। और कहीं भी कॉर्टेक्स बाहरी ही पार्ट होता है। मेडुला मिडिल, मिडिल मतलब बीच हो गया, तो बीच हमेशा अंदर होगा, बाहर हो ही नहीं सकता। तो किडनी में 2 पार्ट होगा, जो आउटर पार्ट होगा उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर पार्ट को मेडुला बोलते हैं। और इसको याद रखने का तरीका हो गया कि मेडुला को मिडिल कर लीजिए, और मिडिल कर लीजिएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि बीच में होगा। बीच कभी भी अंदर की तरफ ही होगा, वो बाहर हो ही नहीं सकता। क्लियर हो गया। ये कॉर्टेक्स जो होता है ये थोड़ा सा लाइट कलर का होता है। आपके एनसीईआरटी में पिक्चर है जो हम इसके बाद वो पिक्चर भी डाल देंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो कॉर्टेक्स में जो होगा वो लाइट कलर का होगा, ये लाइट कलर का आपका दिखेगा। और ये जो मेडुला होता है ये डार्क कलर का होगा। तो ये इनर पार्ट हो जाएगा। ये किडनी का कौन सा पार्ट हो जाएगा? तो इनर पार्ट हो जाएगा। और कॉर्टेक्स जो हो जाएगा ये आउटर पार्ट हो जाएगा। सबसे इंपोर्टेंट पार्ट था इसलिए करके मैं इसको पहले समझा दिया, उसका डायग्राम अभी आपके लिए ड्रॉ करेंगे। क्लियर हो गया। यदि आपको बोले किडनी में कितने पार्ट होंगे तो 2 पार्ट होंगे। कौन कौन सा पार्ट होगा? तो एक कॉर्टेक्स होगा, एक मेडुला होगा। मेडुला कहाँ होगा? तो इनर यानी अंदर की तरफ होगा, और कॉर्टेक्स किधर होगा? तो आउटर होगा। क्लियर हो गया। और ये जो मेडुला होगा ना, इसका एक स्पेशल शेप हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पिरामिड शेप। कौन सा शेप बोलते हैं? तो पिरामिड शेप का होगा। ये आपका इस तरीके से पिरामिड शेप होगा। कोई डाउट किसी को? ये सारा हम यहाँ डील करेंगे, फिर अलग से तोड़ करके भी बताएंगे। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे, यदि कहीं भी ब्रेन में भी कॉर्टेक्स और मेडुला होता है, तो आपको पूछे कि कॉर्टेक्स किधर होगा? आउटर पार्ट होगा, और मेडुला क्या होगा? इनर पार्ट होगा। स्पाइनल कोड जो आपको पढ़ाएंगे उसमें भी 2 पार्ट हो गया, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो कॉर्टेक्स क्या होगा? आउटर पार्ट होगा, और मेडुला क्या होगा? इनर पार्ट। मेडुला को हमेशा याद रखना मिडिल, और मिडिल हमेशा अंदर ही होगा, बाहर हो ही नहीं सकता। क्लियर हो गया। अब आइए एक रफ स्केचिंग करते हैं हम लोग किडनी का। इतना आपको समझा दिया, ये आपका क्लियर हो गया। ये पिरामिड शेप। अब देखिए यहाँ पे हम लोग किडनी का एक स्केचिंग ड्रॉ करते हैं। तो किडनी का स्केचिंग करने के लिए सबसे पहले हमको एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर यानी एक रीनल कैप्सूल खींचना होगा जो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होगा। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होगा? फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मतलब कनेक्ट करने वाला। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका हमने किडनी बनाया और इसका शेप बनाया बीन शेप्ड। ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। अब इसमें हमको 2 फेस चाहिए, कॉर्टेक्स और मेडुला। आइए, तो यहाँ पे क्या होगा
कि ये जो कॉर्टेक्स होता है तो इधर मेडुला रीजन में जाकर के धंसता है। किसमें धंसता है? मेडुला रीजन में जाकर के धंसेगा। तो स्ट्रक्चर हम लोग यहां से बनाना शुरू करेंगे, ध्यान से देखिएगा। स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करना सीख लीजिए आप, क्लियर ड्रॉ कीजिएगा। अब यह स्ट्रक्चर पहले ऐसे किए और फिर ऐसे किए, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को क्लियर देखिएगा। ये स्ट्रक्चर ऐसे किए, फिर यहाँ पे ऐसे लाए, फिर इस तरीके से किए, इस तरीके से किए। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लिए तो समझ जाइए कि आपका किडनी का जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर आप देखते रहिए हम किस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे। ये देखिए, आप खुद बनाइएगा। ये देखिए, ऐसे कर दे रहे दो, और फिर यहाँ ला करके इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ ट्रायंगल करके तो ऐसे करके यहाँ पे ले जा रहे, दिख रहा है? फिर देखिए एकदम क्लियर। एक बार ड्रॉ करना सीख लिया ना तो ये किडनी का जो स्ट्रक्चर है ये बन भी जाएगा क्लियर, और प्लस आपको समझ में भी आ जाएगी कि क्या हो रहा है इसमें। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले डायग्राम आपको बनाना सिखा देता हूं। क्लियर हो गया? स्लाइड पे इसको रहेगा, आपके पास स्लाइड पे बना हुआ है हमारा, मतलब आपको दिखेगा पिक्चर एकदम क्लियर। इसके बाद में हम डालेंगे, लेकिन एग्जाम में चूंकि हम लोग को बनाना होता है तो थोड़ा फास्ट भी बनाना है, प्लस बनाने से क्या होता है कि चीजें भी क्लियर हो जाती है। तो वही चीज मैं आपको करके दे रहा हूं कि बनाया क्या। फिर यहाँ ध्यान देखिए कैसे करें, इसको ऐसे किए, फिर ऐसे कर दिए, फिर ऐसे करके, फिर यहाँ पे इस तरीके से किए। अब चलिए, अब इसको ला करके यहाँ पे ऐसे मिला दिए। क्लियर हो गया? तो ये स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। ये स्ट्रक्चर्स आपके पास में ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए। ये स्ट्रक्चर्स को आप ड्रॉ कीजिए। क्लियर हो गया? अब यहां पे क्या होगा कि ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट था, ध्यान से देखिएगा, ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट था ये धंस रहा है मेडुला में। अब यहां पे हम लोग क्या है कि ये जो डायग्राम हम लोगों ने बनाया है, तो ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को। तो बनाने का तरीका बड़ा क्लियर था, इसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसको। क्लियर? अब ये हमारा बना। अब ध्यान से थोड़ा देखोगे कि ये जो आउटर पार्ट है ये कॉर्टेक्स है। क्या है? कॉर्टेक्स। और ये कॉर्टेक्स क्या हो रहा है कि अंदर में इस तरीके से धंस करके एक कॉलम, कॉलम मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना है। किस तरह के स्ट्रक्चर बना है? ट्यूब लाइक। आप यदि इधर से देखोगे तो लगे ट्यूब है, ये भी ट्यूब है, ये भी ट्यूब है, ये भी ट्यूब है, ये भी ट्यूब। क्लियर हो गया? तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी आपको दिखाएंगे। ये जो कॉर्टेक्स है ये मेडुला में धंस रहा है। किसमें धंस रहा है? मेडुला में धंस रहा है। और मेडुला में धंसने के कारण यहाँ पे मेडुला में पिरामिड बन रहा है। क्या बन रहा है? पिरामिड। और वो पिरामिड जो बन रहा है वो इस तरीके से आपका पिरामिड का स्ट्रक्चर बन रहा है। ये पिरामिड इसमें बन रहा है, पिरामिड बन रहा है। तो ऐसा पिरामिड को क्लियर करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा देखिएगा इसको, या ये साइड वाले को इसको कम ही कर देते हैं ताकि हमको बनाने में थोड़ा सा गैपिंग, अच्छा गैपिंग मिले। ये तो स्ट्रक्चर आपको बनाना आ गया था, इसको थोड़ा सा गैपिंग को हम लोग थोड़ा सा कम करते हैं यहाँ से। आइए कम बनाते हैं तो इससे क्लियर हो जाएगा। आइए यहाँ पे आपका ये ऐसे ले गए, एक बार फिर आप सीखिएगा कैसे हुआ। तो इसको ले गए, यहाँ पे लाए, और फिर यहां से ऐसे, फिर यहां लाए, और फिर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये कॉलम बना रहे हैं। फिर यहाँ पे इस तरीके से किए, फिर इस तरीके से किए, फिर यहाँ पे लेके आए, फिर इसको ऐसे बेंड किए, फिर ऐसे किए, फिर इस तरीके से यहाँ पे लेके आए। ध्यान से सीखिएगा। फिर इस तरीके से किए, फिर यहाँ पे लाए, फिर इधर बेंड किए, फिर इधर बेंड किए, फिर इसको यहाँ पे लेके आए, और फिर यहाँ पे ऐसे किए, और फिर यहाँ ला करके मिला दिए। ये हो गया। अब हमारे पास में गैप बहुत सारा हो गया, अब हमको पिरामिड बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो आपका कॉर्टेक्स है, ध्यान से देखिएगा, ये कॉर्टेक्स मेडुला में जाके धंस रहा है। किसमें धंस रहा है? मेडुला में। और मेडुला में धंस रहा है तो ये एक कॉलम बन रहा है। ये क्या बन रहा है? ये जो स्ट्रक्चर्स आपका बन रहा है, ये हम आपको दिखाएंगे, ये आपका कॉलम बन रहा है। कॉलम का मतलब हो गया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कब बना? जब कॉर्टेक्स मेडुला में जाकर के धंसा। ये इसलिए धंस गया, यदि कॉर्टेक्स, सपोज दैट ये कॉर्टेक्स आउटरमोस्ट हो गया और दिस वन इज द मेडुला, यदि ऐसे रहेगा, ऐसे केवल जाकर के जुड़ेगा, ये आसानी से सेपरेट आउट हो जाएगा। आसानी से क्या हो जाएगा? सेपरेट आउट हो जाएगा। लेकिन ये जो कॉर्टेक्स जो ये आउटरमोस्ट है और ये जो मेडुला है, यदि कॉर्टेक्स जाकर के ये मेडुला के अंदर धंस जाए तो इसका मतलब होगा कि आसानी से ये आप सेपरेट आउट नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है? ये जाके धंस गया किसमें? मेडुला में। दिस वन इज मेडुला, दिस वन कॉर्टेक्स। यदि कॉर्टेक्स और मेडुला ऐसे है तब तो आसानी से सेपरेट आउट हो सकता था।
कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन क्या हुआ, ये कॉर्टेक्स क्या किया, मेडुला में जाकर के इस तरीके से धस गया। क्लियर हो गया। ये जो धसा, तो धसने के कारण ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गया। किसके धसने के कारण, तो कॉर्टेक्स के धसने के कारण। किसमें धसने के कारण, मेडुला में। तो एक स्ट्रक्चर तो ये ट्यूब लाइक बना, और एक स्ट्रक्चर बनेगा पिरामिड, जिसको मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। तो दूसरा स्ट्रक्चर इसी धसने के कारण, दूसरा स्ट्रक्चर इस पे बनेगा, जो आपका बनेगा पिरामिड। क्या बनेगा, पिरामिड। और ये पिरामिड का शेप होगा, ये इस तरीके से बनेगा आपका पिरामिड। ये देखिए, ये बना इस पे पिरामिड, ये बना इस पे पिरामिड, ये पिरामिड है आपका, ये पिरामिड बना है। ये पिरामिड का स्ट्रक्चर आपका बन रहा है, ये पिरामिड इसके ऊपर में बना। ध्यान से देखिएगा, ये बना आपका पिरामिड, ये आपका बना पिरामिड। ये पिरामिड भी इसलिए बना ताकि कौन धसा है, तो कॉर्टेक्स जाकर के अंदर धस गया, तो दो स्ट्रक्चर बन गया। एक पिरामिड का स्ट्रक्चर बना, आपके पास में नोट्स दिया होगा, और दूसरा ये कॉलम स्ट्रक्चर बना। ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मेरा कॉर्टेक्स था, ये हम ब्लू डॉट से इसको कॉर्टेक्स को दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका कॉर्टेक्स था, ये जाकर के मेडुला में धस रहा है, और ये जो मेडुला में धसा, ये इस तरीके से आपका क्या बन गया, ध्यान से देखते रहिएगा, आपको क्लियर समझ में आएगा। ये जो धसा, तो ये आपका पिरामिड भी बन रहा है, ये आपका पिरामिडल स्ट्रक्चर भी बना, और ये जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, ये कॉलम भी बन रहा है। ये क्या बन रहा है, कॉलम। और ये फिर यदि यहाँ पे कॉर्टेक्स धसा, इस जगह पे कॉर्टेक्स धसा, तो ये आपका पिरामिड बना दिया। ये क्या बन गया, पिरामिड। और ये बीच में, ये इधर आप यदि धसेगा ये, तो ये क्या बन जाएगा, कॉलम। ये बन गया कॉलम। फिर ये जो आपका कॉर्टेक्स इधर मेडुला में धसा, तो ये बन गया पिरामिड। ये दोनों हो गया पिरामिड, और इधर आपका क्या बना हुआ था, इधर कॉलम आपका बन सकता था। क्लियर हो गया। तो ये जो आपका पिरामिड बना है, ये ध्यान से देखिएगा, ये जो पिरामिड बना है, ये पिरामिड हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये पिरामिड जो आपका बना है, ये पिरामिड इस कॉर्टेक्स के धसने के कारण बना। ये डॉट डॉट से मैं क्या दिखा रहा हूं, कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स धसा तो ये पिरामिड बना, और यही कॉर्टेक्स इसमें धसा तो ये कॉलम बना। तो यहाँ पे ये जो पिरामिड आपका बना, ये पिरामिड किसके धसने के कारण बना, तो मेडुला में कॉर्टेक्स के धसने के कारण बना। यानी कॉर्टेक्स जो है वो मेडुलरी रीजन में जाकर के धसा, तो उससे आपका पिरामिड का फॉर्मेशन हो गया। और दूसरा जो फॉर्मेशन आपका हुआ, वो आपका कॉलम का फॉर्मेशन हुआ। और साइंटिस्ट हो जाता बर्टीनी। कौन साइंटिस्ट हो जाता, बर्टीनी। तो इससे करके साइंटिस्ट के नाम से आएगा, तो क्या नाम हो जाएगा, कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर क्लियर किया, बनाना बहुत आसान है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना, ये पिरामिड स्ट्रक्चर्स तभी बना है जब आपका क्या हुआ है कि कॉर्टेक्स धसा है किसमें, मेडुला में। तो कॉर्टेक्स, यहाँ पे एक शॉर्ट डायग्राम यदि हम लोग बनाए, तो ये कॉर्टेक्स जो है ये आउटर मोस्ट हो गया, ये कॉर्टेक्स जो ये आउटर मोस्ट हो गया। और यहाँ पे यदि हम लोग बनाए, यहाँ पे यदि हम लोग बनाए, तो ये हो जाएगा आपका मेडुला। और इस मेडुला में जाकर के कौन धस जाएगा, तो कॉर्टेक्स धस जाएगा। तो कॉर्टेक्स क्या करेगा, इसके अंदर जाकर के इस तरीके से धस जाएगा। कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब ये जो, तो मेडुला, तो ये तो इनर पार्ट था, ये मेडुला इनर पार्ट था। तो कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स जो था ये आउटर पार्ट था, इसको हमने कॉर्टेक्स बोल दिया। ये कॉर्टेक्स आउटर पार्ट था, और मेडुला जो था ये इनर पार्ट था। तो ये कॉर्टेक्स जाके धस गया कहां पे, तो मेडुला में धस गया, कोई दिक्कत नहीं है। और मेडुला में धसने के कारण थोड़ा इस दोनों के बीच में मजबूती भी आ गया, अब आसानी से ये दोनों सेपरेट आउट भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे धसा, तो ये जो कॉर्टेक्स इसके अंदर धसा, तो धसने के कारण दो शेप बना दिया। एक शेप बना दिया ये कॉलम, और एक शेप बना दिया ये पिरामिड। कोई डाउट नहीं है, क्लियर करिएगा। ये जो पिरामिड आपका है, ये जो पिरामिड बना है, ये किससे बना हुआ, मेडुला से। क्योंकि मेडुला के अंदर धसा, तो धसा तो ये कॉर्टेक्स आ गया यहाँ पे। तो इधर जो सेपरेट हो गया ब्लैक से, इधर जो सेपरेट हो गया ब्लैक से, ये एक शेप पकड़ लिया जिसका नाम हो गया पिरामिड। तो वो पिरामिड बना हुआ किसका, मेडुला का। इसलिए इस पिरामिड का क्या नाम पड़ेगा, मेडुलरी पिरामिड। इस पिरामिड का नाम पड़ेगा मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा। ये पिरामिड का नाम हो गया मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड, ये आपका है मेडुलरी पिरामिड। कोई डाउट। तो मेडुलरी पिरामिड जो है वो आपके कॉर्टेक्स के अंदर धसने के कारण बना है, ये मेडुलरी पिरामिड हो गया। कोई डाउट। और ये एक कॉलम बना है,
इस कॉलम को खोजा, ये भी बना है किसके कारण? तो कॉर्टेक्स का मेडुला में धंसने के कारण, यानी जो कॉर्टेक्स डॉट डॉट था ये जाकर के मेडुला में धंसा है, इसलिए करके ये बन गया कॉलम। और इस कॉलम को खोजने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम था बर्टीनी, इसलिए करके इसको जाना जाता है कॉलम ऑफ बर्टीनी के नाम से। इसको आप बोलते हो कॉलम ऑफ बर्टीनी। बर्टीनी क्लियर कीजिएगा, एकदम टाइम लेके हम लोग क्लियर करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका क्या? कॉलम ऑफ बर्टीनी। और ये क्या हो गया? पिरामिड। क्लियर हो गया? तो इस तरीके का स्ट्रक्चर, यहां पे ध्यान से देखिएगा, वहां पे जो मेडुला शेप पकड़ा, तो ये जो शेप पकड़ा आपका, इस तरीके का जो शेप पकड़ा मेडुला, इसको आपने बोला है मेडुलरी पिरामिड। इसको आपने बोला है मेडुलरी पिरामिड। ये आपका है मेडुलरी पिरामिड। ये स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर को यहां पे लेकर के आ रहा हूं और इसको डिटेलिंग कर रहा हूं। तो ये हो गया मेडुलरी पिरामिड। और ये जो मेडुलरी पिरामिड का जो बेस है, ये जो मेडुलरी पिरामिड का जो बेस है, इसको हम लोग बोलते हैं पेपिला। नहीं समझ में आया? मेडुलरी रीजन का, मेडुलरी पिरामिड का जो बेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेपिला। तो इसका मतलब हो गया कि इस सब में बेस होगा, ये जो बेस होगा पिरामिड का, जो बेस होगा, इसको आप क्या बोलोगे? तो इसको आप बोलोगे पेपिला। ये आपका पेपिला। पेपिला सारे पिरामिड में प्रेजेंट होगा, ध्यान से सुनिएगा, पेपिला। नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है? क्लियर समझ में आ रहा है? दिक्कत हो रही है इसमें? आइए यहां पे फिर से क्लियर किया, मैं एक पिरामिड को यहां से निकाल दिया। ये पिरामिड का जो बेस है इसको क्या बोलेंगे? पेपिला। अच्छा, इस पिरामिड को कॉर्टिकल पिरामिड बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये बना हुआ किससे? मेडुला से, इससे कि इसको क्या बोला? मेडुलरी पिरामिड। अब देखिए, ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है ब्लू कलर से जो डॉट डॉट आपने किया, तो इसको आप तो कॉर्टेक्स बोलोगे। तो किडनी, ये आपका, ये जो आपका पोर्शन है, इस पोर्शन को आप क्या बोलोगे? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, ये आपका कहलाएगा कॉर्टेक्स। और आपके एनसीईआरटी, मैं अभी डायग्राम इसके जस्ट बाद डालूंगा अभी, लेकिन आप एनसीईआरटी से पहले देख लीजिएगा, यही डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया होगा। तो ये जो लाइट कलर का जो, ये एकदम लाइट कलर से होगा, ये जो लाइट कलर का जो एरिया दिया हुआ होगा, इस एरिया को हम लोग बोलेंगे कॉर्टेक्स। यही जो लाइट कलर का जो एरिया है, ये जो कॉर्टेक्स है, ये मेडुला रीजन, ये सपोज ऐसे पूरा कंटिन्यूअस मेडुला था, जैसे यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाया था, तो उसमें जाकर के धंसा, तो दो शेप क्लियर कर दिया। एक शेप बना दिया पिरामिड का स्ट्रक्चर, और एक शेप जो आपका बनाया, एक जो आपका शेप बना वो कॉलम स्ट्रक्चर्स बना। तो ये जो कॉलम स्ट्रक्चर बना, इसको साइंटिस्ट को जाता है बर्टीनी, तो साइंटिस्ट के नाम पे हो गया इसका नाम कॉलम ऑफ बर्टीनी। एंड डाउट? फिर मैं इस पिरामिड को यहाँ पे लेकर के आपको बताया कि जो पिरामिड है, इस पिरामिड में जो ये नीचे वाला जो पोर्शन है, जो बेस रीजन है, ये पेपिला कहलाएगा। क्लियर हो गया? अब क्लियर करिएगा, ये जो पेपिला है ये ओपन होगा। ये जो पेपिला आपका इधर से है, तो ये तो मैं आपको बना दिया है, तो क्लियर कर दिया, पेपिला किसको बोलते हैं। तो ये जो पेपिला है ये ओपन होगा माइनर कैलिक्स में। किस कैलिक्स में? तो ये पेपिला इधर ओपन हुआ माइनर कैलिक्स में, ये माइनर कैलिक्स में। ये दो जो आप देख रहे हो ना इस तरीके का स्ट्रक्चर्स, इसको आप बोलोगे माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स। और ये दो माइनर कैलिक्स आगे जाकर के मिल गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स। ध्यान से देखिए, मैं आपको क्लियर करता हूं, यहां पे आइए क्लियर करते हैं। ये जो आप इस तरीके का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, पहले ये छोटा छोटा स्ट्रक्चर्स, ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, क्लियर हो गया? ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है, ये एकदम क्लियर कीजिए, इसी को लेके यहां आ रहे। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये एरिया दोनों कहलाएगा माइनर कैलिक्स। कोई डाउट नहीं है? और ये दोनों फिर आगे जाकर के ज्वाइन हो गया, क्लियर हो गया? ये दोनों आगे आकर के नीचे जब ज्वाइन हो गया, तो ये एरिया ज्यादा हो गया, तो इसको कौन सा कैलिक्स बोलेंगे? मेजर कैलिक्स बोलेंगे। कोई डाउट नहीं है? तो यहां से मैं डायग्राम को इधर से पुट करके इधर आपको साइड में समझा रहा हूं सर। तो यहां पे क्लियर हो गया कि पेपिला ओपन किस में हुआ?
माइनर कैलिक्स में, और माइनर कैलिक्स आपस में ज्वाइन करके क्या बना दिया, मेजर कैलिक्स बना दिया। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका मेजर कैलिक्स का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर हो गया, एकदम ओवरव्यू कर रहे हैं अभी। ये मेजर कैलिक्स का आपका फॉर्मेशन हो गया। अब ये मेजर कैलिक्स जो है, यहाँ पे एक देखिए ये टिप लाइक स्ट्रक्चर है, आपको दिखा देते हैं। ये टिप लाइक स्ट्रक्चर, फनेल से स्ट्रक्चर बना हुआ, ये देखिए ये टिप लाइक स्ट्रक्चर है। इधर से ऐसे और इधर से आपका ऐसे वाला स्ट्रक्चर, इसको डॉट से दिखा रहे हैं, ये डॉट एक्चुअली नहीं होगा। तो ये डॉट जो है, ये आप डॉट जो है, तो ये आप यदि देखोगे तो ये टिप लाइक लगेगा, और यहीं से क्या होगा कि यूरेटर बाहर निकल जाएगा। तो ये जो टिप मतलब फनेल, टिप का मतलब फनेल, ये जो फनेल सबसे स्ट्रक्चर है इसी को बोलते हैं पेल्विस। नहीं समझ में आया, इसको क्या बोलते हैं, पेल्विस। और ये जो आउट हो रहा है ट्यूब के मदद से, तो इस ट्यूब का नाम हो गया यूरेटर। क्लियर हो गया। तो ऐसे 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 सोचते हैं कि यदि यूरिन पेपिला में आया होगा तो पेपिला से आ गया होगा माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स से कहां आएगा, पेल्विस में, मेजर कैलिक्स से पेल्विस में, पेल्विस से यूरेटर, और यूरेटर से बताए थे यूरिनरी ब्लैडर। कौन सा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ये दिख रहा होगा, ये यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथर, यूरेथ्रा के थ्रू क्या होगा, बाहर। नहीं समझ में आया, ये समझ में आया। आप स्क्रीनशॉट क्या बोलते हैं वो आप कर सकते हैं, टाइम आपको दे दिए 5 सेकंड, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे क्लियर है, इसको क्लियर कीजिएगा, एकदम क्लियर। ये डायग्राम आपको दिमाग में रखना है, एनसीईआरटी में ये डायग्राम आपको दिया हुआ। कैसे कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले आउटर मोस्ट लाइट कलर का जो पार्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉर्टेक्स। इनसाइड जो पार्ट होगा उसका वो कहलाएगा मेडुला। लेकिन कॉर्टेक्स क्या किया है कि अपना जो है हद से बढ़ा दिया मेडुला रीजन में, अपना अधिपत्य इधर मेडुला रीजन में दिखा रहा है। तो इसलिए करके जब कॉर्टेक्स मेडुला में जाकर के धंसना शुरू हुआ, अपना विस्तार करना शुरू किया, तो उस विस्तार करने के दरमियान शेप बनना शुरू हो गया, किसका, मेडुला का। तो एक शेप बना ट्रायंगल शेप, पिरामिड शेप, तो इसको बोल दिया मेडुला का बना हुआ था, मेडुलरी पिरामिड। और उसी कॉर्टेक्स के धंसने के कारण एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बन गया, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसलिए करके उसको बोल दिया कॉलम। और उसको खोजा साइंटिस्ट बर्टीनी, इसलिए का नाम पड़ गया कॉलम ऑफ बर्टीनी। एनी डाउट्स, क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो गया कि यदि आप पिरामिड का बेस का बात करोगे तो इस बेस को बोलते हैं पेपिला, जो कि यहाँ पे मैं इसी पिरामिड का यहाँ पे स्ट्रक्चर को यहाँ पे पकड़ता हूं। ये आपका पिरामिड है, इस पिरामिड का नाम है मेडुलरी पिरामिड, इसका नाम है मेडुलरी पिरामिड, इसको आप बोलते हो मेडुलरी पिरामिड। ये दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं हम, पिरामिड। और इसी मेडुलरी पिरामिड का ये जो बेस है, ये जो बेस आपको दिख रहा है, इसको आप बोलते हो पेपिला, पेपिला। तो यानी ये जो बेस आपको दिखाया गया है, इस बेस को आप बोलते हो पेपिला। फिर वो पेपिला ओपन हो गया माइनर कैलिक्स में। किस कैलिक्स में, तो ये जो पेपिला है, ये पेपिला आ जाएगा माइनर कैलिक्स में। तो यहाँ पे जो माइनर कैलिक्स है, तो बहुत सारा माइनर कैलिक्स मिलेगा, तो आगे जाकर के वो ब्रॉड हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मेजर कैलिक्स। तो ये कौन सा कैलिक्स होगा, मेजर कैलिक्स। तो इसका मतलब हो गया कि सबके पास माइनर कैलिक्स है, सबके पास माइनर कैलिक्स, और ये माइनर कैलिक्स आगे जाकर मिल करके कौन सा कैलिक्स बना रहा है, मेजर कैलिक्स। ये मेजर कैलिक्स, ये मेजर कैलिक्स, और ये मेजर कैलिक्स, और फिर मेजर कैलिक्स आगे जाकर के फनेल शेप स्ट्रक्चर में खुल रहा है, इसका नाम पेल्विस। ये पेल्विस में जाकर ओपन हो गया, और पेल्विस से यूरेटर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका यूरेटर है, ये आपका यूरेटर है जो कि यूरिन को बाहर ले जाता है। क्लियर हो गया। तो कहा यह भी जाता है कि जो यूरेटर है, ये सपोज दैट यूरेटर है, ठीक है, ये क्या आपका यूरेटर, और ये किडनी के अंदर गया और जाकर के ऐसे हो गया, तो फनेल शेप स्ट्रक्चर हो गया। तो बोला जाता है कि जो यूरेटर है वो किडनी के अंदर इंटर किया और ऐसे करके फनेल शेप स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये यूरेटर ऐसे किडनी के अंदर गया और ऐसे करके फैल गया, तो ये एक फनेल मतलब टिप लाइक स्ट्रक्चर हो गया, इसका नाम पड़ गया पेल्विस। एनी डाउट्स, ये आपका कहलाता है पेल्विस। क्लियर हो गया। तो यदि यूरिन की बात बोली जाए, तो यूरिन का ट्रांसपोर्ट यदि अब यहां से हम लोग देखें कि पेपिला में पहले आ गया, यहाँ पे नेफ्रॉन में बनेगा, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ करेंगे, तो पेपिला में आया, पेपिला से माइनर कैलिक्स में आया, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में आया,
मेजर कैलिक्स से पेल्विस में आया, पेल्विस से यूरेटर में आया, यूरेटर से किस में आया, यूरिनरी ब्लैडर में आया, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में आया, और यूरेथ्रा से पास आउट हो गया। क्लियर हो गया। और अभी हम इसमें नेफ्रॉन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, नेफ्रॉन का, तो वहां पे क्लियर करेंगे। लेकिन ये ओवरव्यू जो आपका किडनी का है इसको पूरा क्लियर करके रखिएगा। पिरामिड का स्ट्रक्चर कैसे बना, कॉलम ऑफ बर्टीनी कैसे बना, इसमें फिर आपका जो पिरामिड है उसके बेस को क्या बोलते हैं, तो पेपिला बोलते हैं। और फिर आगे जब मेजर कैलिक्स की बात बोलते हैं तो वो किससे बना है, तो माइनर कैलिक्स जब ज्वाइन किया है तो एक मेजर कैलिक्स का फॉर्मेशन किया। कोई डाउट किसी को, तो माइनर कैलिक्स के मिलने से मेजर कैलिक्स बना, और फिर मेजर कैलिक्स जाकर के ओपन हो गया किसमें, तो पेल्विस रीजन में, और पेल्विस फिर आगे जाके ओपन हुआ यूरेटर में, यूरेटर जाके ओपन हुआ यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर आगे जाके खुला यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से यूरिन क्या हो गया, पास आउट हो गया। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये पिक्चर डायग्राम आपका जो होगा ये पूर्ण रूप से क्लियर होगा। अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो ये जो आप देख रहे हो ये आपका कहलाएगा रीनल कैप्सूल, और ये कौन सा कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ, तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ, ताकि इसमें मजबूती मिले। तो ये जो एक किडनी का स्ट्रक्चर होगा दूसरे किडनी का भी स्ट्रक्चर यही होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। आइए अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि ये पिरामिड आखिर बना क्या है, क्यों बना है, ये कॉलम क्यों बना है, इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या, इसके विषय में बात करते हैं। आइए पहले पिरामिड, ये जो पिरामिड की बात है इस पिरामिड को हम लोग पकड़ते हैं। तो सबसे पहली बातें हो गई कि ये जो पिरामिड है इसको आप बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। इसका नाम हो गया, अब इसको डील कर रहा हूं, इसका नाम हो गया मेडुलरी पिरामिड। आइए मेडुलरी पिरामिड जो होगा इसका यदि शेप पूछेगा तो ट्रायंगुलर शेप हो जाएगा। तो इसका शेप के विषय में हम लोग बात किए तो इसका शेप हो गया ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर शेप्ड। चलिए अब इस ट्रायंगुलर शेप जो पिरामिड है इसके पास क्या क्या चीजें होगी, तो इसके पास होगा लूप ऑफ हेनले। क्या बोल दिया मैं, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। तो इसको बोल सकते हो कि मेडुलरी पिरामिड इज द हाउस ऑफ द लूप ऑफ हेनले, हाउस ऑफ द लूप ऑफ हेनले, मतलब घर है किसका, लूप ऑफ हेनले का, लूप ऑफ हेनले। एंड आप बोलोगे कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन, डक्ट ऑफ नेफ्रॉन। मैं हाउस बोल रहा हूं लेकिन लिखा नहीं हो, आप समझ सकते हो। यदि आप मेडुलरी पिरामिड का बात बोला जाएगा तो हाउस ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट, यानी आपका नेफ्रॉन का जब पार्ट पढ़ाएंगे तो उसे पढ़ाएंगे कि कलेक्टिंग डक्ट भी होता है और लूप ऑफ हेनले भी होता है। तो आपसे यदि कोई पूछे कि लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट कहां मिलेगा, तो मेडुला रीजन पे मिलेगा, और वो मेडुला कौन सा मेडुला, तो ट्रायंगुलर शेप का मेडुला, और उसका नाम क्या है, तो पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड। तो मेडुलरी पिरामिड में क्या होगा कि आपका लूप ऑफ हेनले नेफ्रॉन का प्रेजेंट होगा, और क्या प्रेजेंट होगा, कलेक्टिंग डक्ट उसमें प्रेजेंट होगा। शेप कैसा होगा, तो ट्रायंगुलर शेप होगा, कोई डाउट नहीं है। अब आइए यहां पे आपका नेक्स्ट में हो गया कि ये तो आपका हो गया कि मेडुलरी पिरामिड के विषय में बात कर दिया। अब यहां पे एक स्ट्रक्चर आपका आ रहा है कॉलम ऑफ बर्टीनी। ये आखिर फिर बना कैसे, इसका काम क्या है, इसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी, बर्टीनी। अब इसका क्या काम है, इसका फंक्शन क्या है, ये हमको देखना है सर। तो अभी आपको तो मेडुलरी पिरामिड का तो बात कर दिया आप, कॉलम ऑफ बर्टीनी। तो कॉलम ऑफ बर्टीनी क्या है, एक स्पेस है जहां पे ब्लड वेसल प्रेजेंट होगा। एक क्या है, स्पेस है, एक गैप है जहां पे ब्लड वेसल प्रेजेंट हो, और ये गैप बना कैसे, तो कॉर्टेक्स के धंसने के कारण। क्लियर हो गया। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे कि जो कॉलम ऑफ बर्टीनी है, द रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, तो ये आपका होगा क्या, तो एरिया, ये एक एरिया होगा बिटवीन टू पिरामिड्स, एरिया बिटवीन टू पिरामिड। अब देखिए कैसे दो पिरामिड, तो एक पिरामिड ये एक पिरामिड ये है, तो दोनों के बीच का एरिया है कॉलम ऑफ बर्टीनी। नहीं समझ में आया आपको, यदि बोले कि कॉलम ऑफ बर्टीनी किसके बीच का एरिया है, तो दो पिरामिड के बीच का एरिया है, और क्या रखता है, तो ब्लड वेसल लगता है। वेसल में आर्टरी और वेन दोनों आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि इसका लोकेशन, यदि हम लोग कॉलम ऑफ बर्टीनी का लोकेशन क्लियर करें तो एरिया बिटवीन टू पिरामिड बोल दें, एरिया बिटवीन द टू पिरामिड, टू एडजेसेंट पिरामिड, एडजेसेंट पिरामिड, तो आपका बिटवीन द टू पिरामिड, टू पिरामिड, ये आपका क्लियर हो गया। और नेक्स्ट यहाँ पे बोलेंगे ये हाउस फॉर जो हो जाएगा, ये हाउस फॉर ब्लड वेसल,
ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल में आपका आर्टरी और वेन दोनों आता है। तो यहाँ पे आपको फंक्शन भी बता दिया कि ये जो मेडुलरी पिरामिड है ये नेफ्रॉन का लूप ऑफ इनले रखेगा और कलेक्टिंग डक्ट रखेगा। क्लियर हो गया। और ये शेप जो होगा इसका ट्रायंगुलर शेप होगा, और उस दो पिरामिड के बीच में जो एक कॉलम मिलेगा उसका नाम हो जाएगा कॉलम ऑफ बर्टीनी। तो कॉलम ऑफ बर्टीनी जो होगा, बर्टीनी साइंटिस्ट था उसने खोजा था, ये कॉलम ऑफ बर्टीनी जो होगा ये एरिया बिटवीन द टू एडजेसेंट पिरामिड, नजदीक वाले पिरामिड के बीच में होगा, और ये हाउस फॉर द क्या है, तो ब्लड वेसल। क्लियर।